ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशत देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यवीरेश्वरम्। Okay, so we are at chapter 2 and chapter 2 is Bhagavad Gita, गीता का सार। अब उसको सुनाई दे रही की आवाज कम लग रही है? थर्ड एंड फोर्थ वाला ऑफ कर दीजिए, थर्ड एंड फोर्थ बटन, और फर्स्ट वाले को थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। So chapter 2 is chapter 2 is contents of Bhagavad Gita, यानी गीता का सार। And we are reading this Bhagavad Gita based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Swami Srila Prabhupada ki Jai. So, as we mentioned, this Bhagavad Gita has 5 sections, and the first section is 2.1 to 2.0. हम लोग कोशिश करेंगे कि आज पहला वाला सेक्शन हम खत्म कर दें, ठीक है, क्योंकि काफी दिन से चल रहा है. So we'll try to finish section 2.1 to 2.10, and these are Arjuna's further doubt and his surrender. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अभी युद्ध का मैदान है और द आर्मी इज सेट टू फाइट, युद्ध होने ही वाला है कि अर्जुन को डाउट्स स्टार्ट हो जाते हैं. अर्जुन को कौन कौन से डाउट्स होते हैं, किसी को याद है? सबसे पहला डाउट्स कंपैशन, देन सिन, एंजॉयमेंट, यानी कंपैशन है मैं कैसे मार दूं अपने घर के लोगों को, राइट. दूसरा, अगर घर के लोगों को मारूंगा तो क्या होगा? पाप लगेगा, राइट. सो मैं पाप नहीं ले सकता. तीसरा क्या था? तीसरा कंफ्यूजन क्या था? एंजॉयमेंट. अगर सबको मार दिया तो एंजॉय कैसे करेंगे, क्योंकि हम अपनों के बिना तो एंजॉय नहीं कर सकते ना. सो वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इफ वी किल एवरीबॉडी, राइट. व्हाट वाज द फोर्थ वन? चौथा वाला क्या था? फैमिली ट्रेडिशन. कुल वंश का नाश हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मेल थे वो युद्ध भूमि में थे और जितने भी फीमेल थे वो घरों में थे. तो अगर इनको मेल को मारा तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. एंड व्हाट वाज द फिफ्थ डाउट? इनडिसीजन. मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मारूं या नहीं मारूं, right. So this is a section where we are, and after Arjuna continues to express his doubts about fighting, he surrenders to Krishna for instruction. So last class में हमने verse किया था, which is verse 2.7, and this was, and you might have seen this verse, and you can repeat after me. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता
यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कार्पण्य दोषो। कार्पण्य का मतलब याद है किसी को क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कार्पण्य? कंजूस। सो हु इज कार्पण्य? हु इज कॉल्ड कार्पण्य? लास्ट क्लास में हमने देखा था ना डेफिनेशन, किस कार्पण्य बोलते किसको है? दोस्तों बच्चों को who can do something but he is not willing to do. Okay, near by but कुछ और भी था। कार्पण्य कौन होता है? Someone who is capable of doing but not. No, someone who is bereft of spiritual knowledge. Bereft of Spiritual knowledge. Spiritual knowledge. Okay. Yes, and Brahma Gyan. ब्रह्म ज्ञान न होना. Okay. Anybody else? What is कार्पण्य means? Who is not having knowledge. Miserliness. You all are very near, but you are not telling the point that I told last class. That's why writing is important. No knowledge of God. You are not there. You could have listened the recordings. Somebody who leaves the world without the knowledge. No, that is also कार्पण्य. Yes. Somebody is not acting not because of his capability. Somebody is not acting because of his position. So, for example, if I am supposed to do and I am in a position to do that and I am not doing it, I am कार्पण्य. If I am supposed to fight and I am not fighting, that is कार्पण्य. But a sannyasi, if he is not fighting, he is not कार्पण्य, because he is not in a position to do. He can fight, so it's not about the capability. शक्ति की बात नहीं है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर कोई भी सकता है, लेकिन क्या उसको करना चाहिए, ड्यूटी की बात है. Not supposed to do. Not supposed to do. So somebody who is in a position to do something but not doing. कोई किसी चीज को करने की पोजीशन में है, पोजीशन मतलब not capability, पोजीशन मतलब ड्यूटी, but he is not doing, he is कार्पण्य. So कार्पण्य दोषो, दोष मतलब फॉल्ट. कार्पण्य दोषो उपात स्वभाव. पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता एंड इरच्छेयस्यां निश्चितम. यानी अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे निश्चित ही बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है. हम लोग जब कोई किसी से सॉल्यूशन मांगते हैं ना, तो हम लोग कई बार निश्चित नहीं होते हैं. हम लोग कैसे पूछते हैं, अरे तुम्हारा क्या व्यू है या क्या करना चाहिए. अगर हमें अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे. इवन गुरु से भी ऐसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए. बट अगर गुरु बोलेगा वो हमारे प्लान में फिट बैठता है तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे. लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है. अर्जुन कह रहा है निश्चितन ब्रूहि तन्मे. निश्चित, डेफिनेटली, डोंट बीट अराउंड द बुश. घुमाओ मत जलेबी की तरह बात को. मुझे साफ साफ बताओ कि मेरे लिए क्या ये श्रेय, मेरे लिए श्रेय क्या है. श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती है ना. व्हाट इज श्रेयस मींस लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और प्रेयस मींस शॉर्ट टर्म. राइट. जैसे बच्चों को बोलोगे ना टॉफी मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, तो उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म नहीं पता. उनको शॉर्ट टर्म पता है, मुझे मजा आएगा मैं खाऊंगा. लेकिन पेरेंट्स को पता होता है लॉन्ग टर्म. दैट्स व्हाई दे से नो. राइट. इसी तरह से हमारी भी जो ड्यूटीज है ना, वो ड्यूटीज हमें अगर ये बता रही है कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, हमारे फायदे के लिए क्या है, अगर हम ऐसा सोच पा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड श्रेयस. अगर नहीं, देन इट्स अ प्रेयस. तो अर्जुन नोज कि श्रेयस क्या है, वो प्रेयस क्या है. और वो क्या पूछ रहा है, किसके बारे में? श्रेयस, कि मेरे लिए अच्छा क्या है बताओ. शिष्यस्ते हम शाली माम तम प्रपन्नम. मैं आपका शिष्य बनने के लिए रेडी हूं. एंड दिस इज समथिंग which Arjuna is doing voluntary. है ना. अर्जुन इज वॉलेंटरी डूइंग दिस. यानी कि एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि सारा ज्ञान, सारा बल अर्जुन का किसी काम नहीं आ रहा है. अर्जुन इज नॉट ए सिंपल पर्सन. ही हैज अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी. उन्हें शास्त्र की भी नॉलेज है, अर्जुन को धनुर्विद्या की भी नॉलेज है, एंड अर्जुन हैज कंट्रोल ओवर हिज बॉडी आल्सो. लॉट ऑफ कंट्रोल ही हैज. He has won the sleep also. He have not won the sleep. हम अभी अगर किसी दिन 5 घंटे सोते हैं तो अगले दिन 10 घंटे सोना पड़ता है एवरेज करने के लिए. कल बहुत थक गए थे, आज एक्स्ट्रा सो लेते हैं. We think like that, right? But Arjuna is called Budakesh. And what is the meaning of Budakesh?
who has conquered the sleep also, right? So he is not a simple person. But एक चीज क्लियर है कि जब कंफ्यूजन होती है तब हमें किसकी तरफ मुड़ना चाहिए? Guru, Sadhu or Shastra people, because they are the only one who can give us the right knowledge. Nobody else in this world can give us the right knowledge other than these three people, right? इसलिए आप देखो पुराने जमाने में ना हर एक राज्य में ना एक गुरु होते थे, राजगुरु इनको बोला जाता था, और उनके कहने से ही राजा भी काम करता था। अगर गुरु ने बोला है कि ये नहीं करना है तो राजा नहीं करेगा, चाहे राज्य में कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर गुरु ने कहा है राज्य ये राज्य में करना है तो वो करके रहेगा। दैट वाज द वे। एंड जो क्षत्रिय होता था ना उसको सोने को नहीं मिलता था। ही इज हार्डली एबल टू स्लीप 3 to 4 hours, क्योंकि उसको 4-5 घंटे शास्त्र भी पढ़ना है, उसको अपने कौशल के लिए, अपने बल के लिए प्रैक्टिस भी करनी है, उसको राज्य का प्रशासन भी देखना है, उसको सारी एक्टिविटीज भी मॉनिटर करनी है, उसको प्रजा को भी देखना है और उसको अपने परिवार को भी देखना है। विद ऑल दिस ड्यूटीज क्षत्रिय वाज नॉट एबल टू इवन टेक एनी रेस्ट एट ऑल, and that is why they used to get most respect. And then Vaishya was who were supposed to do the Goraksha and Vyapar so that they can give donations to whom? Kings and Brahmanas, right? A Kshatriya is not supposed to beg. Kshatriya भीख नहीं मांग सकता है, वो सिर्फ कर ले सकता है, ट्रिब्यूट्स ले सकता है। बट एक जो वैश्य है वो भी भीख नहीं मांग सकता है, वो दान ले भी नहीं सकता है, वो सिर्फ दान दे सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण है वो दान ले भी सकता है, दान दे भी सकता है। एंड इवन ब्राह्मणास आर आल्सो एंटाइटल्ड टू फाइट इफ रिक्वायर्ड। इफ द किंग डज नॉट लिसन, he has a right to even abandon the king and even kill the king if required to ensure कि राज्य में सब सही है, राइट? हालांकि ब्राह्मण ऐसा नहीं करते थे, उनका काम था, क्या ब्राह्मणों की ड्यूटी होती थी? क्या ड्यूटी थी ब्राह्मण की? Who is ब्राह्मण? ब्राह्मणों के 6 गुण होते हैं। कौन कौन से 6 ड्यूटीज? यजन याजन यानी यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पठन पाठन यानी पढ़ना और पढ़ाना, दान प्रतिग्रह दान लेना और दान देना। Other than this, if any Brahmana is doing anything, that he is not a Brahman. These was the duties of that person. And the Shudra का क्या था? सेवा करना। For all the 3 rest of this. So this was वर्णाश्रम। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या होगा? ये मुझे निश्चित रूप से बचाए। मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। राइट? तो क्षत्रियों को जो एजुकेट करेंगे फाइटिंग के, तो वो भी ब्राह्मण ही करेंगे? यस, वो भी गुरु होते थे। ही मे बी अ ब्राह्मण, ही मे बी समबडी एल्स आल्सो। अगर एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से भी सीख रहा है, लेट्स से अगर किंग का बच्चा किंग से सीख रहा है तो वो भी तो क्षत्रिय है ना। ही कैन लर्न फ्रॉम बोथ, ही कैन लर्न as far as he is learning to protect, not learning to fight, because kshatriya duty is not to fight, kshatriya duty is to protect. If there is a fight required for protection, then fight. If there is no fight required, if there is a politics required for protection, politics. If there is love required for protection, love. But he is the only person, only section who is supposed to do what? Protection. यानी क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करना, right? So now Arjuna is turning to Krishna as his guru. और उसका fault क्या है अर्जुन का? कि he is seeing everything from the material eyes, कि लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, right? लेकिन इस सब के बीच में अर्जुन ने एक चीज अच्छी की, that he has chosen his master. And who is his master? Krishna. यानी he has come to the right person to get the knowledge. And this is very important point. When we get confused, we have to identify the right guru. If you are not able to identify the right guru, तो हमारे साथ गलत भी हो सकता है। अब देखो कितने सारे न्यूज में आता है कि फेक गुरु निकले, कुछ कर दिया गुरु ने। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन एज गुरु। इसलिए मैंने अभी शेयर भी किया था द वीडियो दैट यू कैन सी हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट गुरु। वी हैव टेकन अ सेशन ऑफ 2 hours at how to identify the right guru and even test of his sincere disciple also. So you can see that video if you want to have, if you have that question. Okay, so this is the theme was Arjuna surrender and he is confused here. Okay, so let's move on. So we are going to now next text, which is 2.8, and it says कि no other means to drive any grief, any shastra or person also cannot help whom Arjuna. Even Arjun को कोई शास्त्र की नॉलेज भी हेल्प नहीं कर रही है, right?
Even victory or opulence cannot dispel Arjuna's lamentation. So let's go to next verse, which is 2.8, and you can repeat after me. Nahi prapashyami mamapanudyat yakchokam ukchoshadamindriyanam अवाप्य भूमा वसपन्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नाहि प्रपश्यामि ममापुनद्य यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नाहि प्रपश्यामि ममापुनद्य यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् Yes, please. Nahi papashyami mamapadiyadhyat नाहि प्रपश्यामि ममापुनद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् Anybody? Try it. Nahi prapashyami mamapanuddya Nahi prapashyami mamapunadya yacchokmuccoshanamindriyanam avapya bhuma vasapatnamritam अवाप्य भूमा सपन्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. So na means nahi, do not. He means certainly. Prapashyami means I see, देखना. प्रश्यामी, प्रश्य का मतलब होता है संस्कृत में देखना. मम means मेरा. अनुद्यात they cannot drive away, मेरा ले नहीं सकते हैं. यत that, शोकम means lamentation, शोक करना. उच्छोषणम drying up, सूख जाना. इंद्रियानाम senses. अवाप्य means achieve करना. भूमो means भूमि, धरती. असपत्नम without rival. रिद्धम means prosperity, prosperous. राज्यम means राज्य, kingdom. शूरानाम of demigods. अपि even, च also. अपि आधिपत्यम means आधिपत्य होना, means किसी की सुप्रीमेसी होना, किसी का कंट्रोल होना. ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद की जय. अर्जुन बोलते हैं I can find no means to drive away the grief which is drying up my senses. I will not be able to destroy it even if I win unrivaled kingdom on the earth with sovereignty like the demigods in heaven. अर्जुन बोलते हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जिससे मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को मैं दूर कर सकूं. स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा.
मतलब वो इतना मोरोस हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि मुझे कोई कोई साधन नहीं दिखता है कि जो मुझे प्रॉब्लम है, कोई ऐसे दुनिया में ऑप्शन ही नहीं है जो मुझे सुख दे सके और मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सके। इस मीन ही इज एक्सेप्टिंग, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं पता, राइट। हमें जब जिंदगी में कोई सोल्यूशन नहीं आता ना, जब जेन्युइनली कोई सोल्यूशन नहीं आता ना, तब जो भी सामने वाला बोलता है ना हम सुन पाते हैं, लेकिन अगर हम डबल कंफर्म करने के लिए जाते हैं तो हम अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। सो अर्जुन अभी क्लियरली बोल रहा है कि देखो मुझे नहीं सॉल्यूशन पता है, एंड देयर इज नो नथिंग मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, पांचों सूख रही हैं। पांचों क्या सूख रही हैं? गला भी सूख रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, ही इज क्राइंग आल्सो एंड इज कंप्लीटली ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है कि मैं क्या करूं, राइट। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मींस आई कैन नॉट रिमूव दिस प्रॉब्लम, मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता हूं। कैसे? जैसे कि जो देवी देवता होते हैं उनका आधिपत्य कहां पे होता है? स्वर्ग में, और उनके पास स्वर्ग में अनलिमिटेड फैसिलिटीज होती हैं, देयर इज नो लिमिट। जैसे हम अगर लड्डू खाने जाएंगे तो हम कितने लड्डू खा सकते हैं? 1 2 3 4 15 20 मैक्सिमम 4। मैक्सिमम 4। अगर 5वां खाएंगे तो वो 4 भी वापस आ जाएंगे बाहर, है ना। दैट इज द स्टेट वी आर इन, राइट। बट देवताओं के पास ऐसा नहीं है। दे कैन ईट अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड प्रसाद, दे कैन एंजॉय अनलिमिटेड। वो, और ये चीज किसको पता है? अर्जुन को पता है। तो अर्जुन ये कह रहा है कि जैसे देवताओं का आधिपत्य होता है ना स्वर्ग पे, कि स्वर्ग में कोई और नहीं आता है, ऐसे अगर मुझे भी पूरी धरती पे आधिपत्य मिल जाए ना, तब भी, उतना होने के बाद भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिमूव दिस प्रॉब्लम, दिस lamentation. So let's see what Prabhupada says. And Srila Prabhupada ki jai. Now he says, although Arjuna was putting forward so many arguments based on the knowledge of the principle of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problems without the help of the spiritual matter Lord Krishna, right? Spiritual master Lord Krishna. So वो क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए हैं, but still he is not able to come out. He could understand that so-called knowledge was useless in driving away his problem. And this is what we are also in the same boat, right? जैसे हमें ऐसा ही लगता है ना कि हमारे जो घर वाले हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो बचा लेंगे, हमारा इंश्योरेंस हमें पैसे दे देगा, हमारी जॉब से हमें एनफ सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। हमारे प्लान से हम बच जाएंगे जो हमने बनाए हैं, है ना। दिस इज व्हाट वी फील एंड एवरी मोमेंट वी फील दैट, तभी तो हम इतना सब कुछ करते हैं, राइट। बट अर्जुन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतना सबके बाद भी, यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इतने सबके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ? वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। 4 प्रॉब्लम से जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास, कि भाई हम पैदा क्यों होते हैं, मर क्यों जाते हैं, हमें बीमारियां क्यों होती है और हमें बुढ़ापा क्यों आता है। Even anybody you see, it is same. अगर एक एक्टर एक्ट्रेसेस भी होंगे ना, वो भी आप देखोगे कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ओल्ड एज में, बट मे बी यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेकअप दे माइट हैव डन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट। बिकॉज इवन दे हैव टू गेट ओल्ड एज, दे विल आल्सो डाई वन डे, राइट। ये तो होगी 4 प्रॉब्लम्स, और 3 प्रॉब्लम्स होती है जिनसे आप बच नहीं सकते। व्हाट आर दोस 3? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। Anybody remembers? There are 3 more kinds of problems that are there. Yes, thank you, Prabhuji. आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। So आध्यात्मिक प्रॉब्लम क्या होती है? Anybody remembers? Come on, आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का सब खत्म। Okay. Can be solved with the help of Shastra or No, no, puja. no, no. आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक प्रॉब्लम का मतलब होता है द प्रॉब्लम्स दैट कम्स टू यू बाय योर ओन माइंड। हम अपने मन में बहुत सारे प्लान बनाते हैं, बहुत सारी चिंताएं भी इकट्ठी कर लेते हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं होता, ठीक है। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन हम सोचते रहते हैं। आपको पता है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90-95% चीजें जो हम सोचते हैं कि गलत हो जाएंगी, वो कभी होती ही नहीं है, बट वी वरी। सो एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड as a problem or a tension, that is called adhyatmic, happening by yourself,
इट इज हैपनिंग टू यू बाय योरसेल्फ। आपका हाथ दर्द कर रहा है, आपका पैर दर्द कर रहा है, आपकी बॉडी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है अपने आप से, किसी ने बाहर से कुछ नहीं किया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? आध्यात्म। सेकंड इज कॉल्ड आदि भौतिक, बाहर से कोई प्रॉब्लम होना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी को किसी जानवर से नुकसान हो जाना, सांप का काट लेना, कुछ भी, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड आदि भौतिक, प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ आउटसाइड थिंग। एंड आदि दैविक मींस नेचर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर हो गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो ये तीन चीजें भी आप चाह के भी बच नहीं सकते, यू कैन नॉट अवॉइड इट। सो टोटल कितने हो गए? 7। जन्म मृत्यु जरा व्याधि एंड आध्यात्मिक, आदि दैविक एंड आदि भौतिक। these are the problems which are there and you cannot avoid it। आप चाहो या आप नहीं चाहो, आपकी लाइफ में ये होने ही वाला है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में नहीं। everybody who comes to this bhutal has to face them, right? तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि he could understand that knowledge was useless in driving away his problems। हम लोग भी जो नॉलेज ले रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड की, that is also useless actually। जरा और वादी का क्या मतलब है? ओल्ड एज एंड बीमारियां, व्याधि मतलब बीमारी, राइट? सो जो हमारी मटेरियल नॉलेज है ना, अभी भी जो हमारी मटेरियल नॉलेज है वो किस चीज के लिए है? वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। दैट इज अ कॉलोनियल, दैट इज मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट यू सी is encouraging you to do jobs, service, Shudrasya, right? It doesn't encourage you to innovate, create something and take more risk. It mostly does that only. So this material knowledge you have been getting in last, अब देखो 100-200 सालों में जो भी हमें सिखाया गया है अंग्रेजों के थ्रू, या जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, वो किस लिए है? That is only to serve few people. It's not that we can do something on our own. It's not, there is no innovation. लेकिन पहले की जो प्राचीन सभ्यता थी उसमें नॉलेज का मतलब ये नहीं होता था। रियल एजुकेशन वाज द नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट, हु आर यू, व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, हु इज गॉड, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द गॉड एंड हाउ यू कैन नरिश दैट थिंग। दैट इज द रियल नॉलेज। सो 5000 साल पहले भी जब ये सब भी नहीं था, तब भी अर्जुन की वो नॉलेज भी उनके काम नहीं आ रही थी। तो आप सोचो कि हमारी नॉलेज किसी मुसीबत में कैसे काम आएगी? नहीं आने वाली। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, राइट? सो which we are drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve the perplexity of life with the help of without the help of spiritual master Lord Krishna। right? Perplexity of life क्या होता है? problems कहीं से भी आती है ना? जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था दावानल। दावानल का मतलब क्या होता है? जंगल में आग लगना, राइट? जंगल की जो आग होती है ना, फॉरेस्ट फायर, उसको दावानल बोलते हैं। और जब हम लोग मंगल आरती करते हैं तो क्या पहली लाइन होती है, किसी को मालूम है? संसार दावानल लीड लोक प्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। मतलब ये संसार दावानल है। शास्त्र कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है ना, तो आपको पता नहीं होता कैसे लगी। यू कैन नॉट एनी टाइम आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। इसी तरह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि प्रॉब्लम आने वाली है, ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे प्रॉब्लम्स अपने आप से आती हैं, ऐसी खुशियां भी अपने आप से आती हैं। दुख जैसे अपने आप से आते हैं, ऐसी खुशी भी अपने आप से आती है। लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि खुशी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई हम गधे की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, राइट? So that is what we have to understand, that without real spiritual knowledge we can never get away from the problems, right? And this, so academic knowledge, scholarship, high position, etc., all are useless in solving the problems of life। कौन सी problems? Those 7 problems। अगर ये 7 problems का किसी के पास solution है, तो it's a, this shastra is wrong in that case। but ऐसा नहीं है ना। अंबानी भी एक दिन मरेंगे, टाटा भी एक दिन मरेंगे, everybody is dying, and what's the point? We have to understand why are we doing what we are doing। So help can only be given by spiritual master like Lord Krishna। Therefore the conclusion is that spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life। So Arjun has realized this clearly, that the miseries of life cannot be counteracted by anything in life, and it's going worse and worse। In fact, the more we try to encounter the problems of life, the more we get entangled in that। That is what there। So प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं
that every so-called solution to a problem that we try to concoct becomes the source for another problem. And this is true. Any examples? Means we are trying to fix something. With material knowledge and वो दूसरी प्रॉब्लम बनता जा रहा है. हमने बनाए मोबाइल फोन कि हम बात कर सकें जो लोग दूर हैं, और अभी क्या हो रहा है मोबाइल फोन से? नो, the kids are seeing, the people are seeing, lot of time is getting wasted, and what all you doing so much is there. हमने प्लास्टिक बनाया thinking that it will do something good. now अगर प्लास्टिक को आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्लास्टिक को बर्न भी नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है. प्लास्टिक को आप पानी भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो गलता भी नहीं 300 डिग्री तक. ना आप जला सकते हो, ना पानी में डाल सकते, ना पानी में फेंक सकते हो, ना आप उसका कुछ कर सकते हो. नीचे जमीन में भी डाल सकते हो, वो सॉइल को भी खराब कर देता है. व्हाट आर वी क्रिएटिव? हमने गाड़ियां बनाई, and what's happening in pollution? New Delhi is number 1, but maybe other cities are also running up in number 2, number 3, number 4. Right? Every solution that we are trying to make with this material knowledge is becoming the source of another problem. There is a country, recently I was reading somewhere that I think somewhere in Europe, 20 years back in 2004, they said in the country that every single classroom of the school, every school will be digitized. सारे बच्चों के सारे स्कूल में हम टैबलेट्स देंगे, डिजिटाइज कर देंगे. And they stopped using pen pencil for the kids. And 20 years के बाद the same government has decided that decision was wrong. We are going back to pen and pencil now. Remove all the digitization. Why did they do so? The students of that country, the people of that country are not able to write the spelling. Their handwriting has gone bad. They have the worst handwriting in the world. They are not able to even have any cognitive skills, motor skills also that the kids should have. This is what we are doing. So why I'm bringing this particular notion is because anything that we do in material world, thinking that we are doing a solution to a problem, is actually become problem for some other big problem, sources of some other big problem. Right? That is there. So this is the reality of life. Right? So आगे क्या बोलते हैं? And this is actually true. The more and more we are entangled. जैसे कि एक आपने मकड़ी का जाला देखा है कभी? मकड़ी के जाले में जब कोई कीड़ा फंसता है ना, तो मकड़ी उसे इमीडिएट अटैक करती है? क्यों नहीं करती? जैसे मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा फंसता है ना, तो वो उससे भागने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो भागता जाता है वो उल्टा उसमें फंसता जाता है, और मकड़ी आराम से बैठी होती है. क्यों? Why to unnecessary do anything? Once he is completely caught, I will go and grab. He doesn't do any effort at all. This is the same thing. माया भी ऐसी है. माया आराम से अपना बैठी हुई है, and we are getting entangled because we are already in capture of that. But with the right knowledge of Bhagavad Gita, with sadhu, guru and shastra, we can come out of that entanglement also slowly. Right? So this is there. So और उस कीड़े को कौन बचा सकता है? Who can save that fly? Who can save that fly? Fly itself. Fly तो नहीं बचा सकती ना, वो तो फंस गई है. वो तो जितना बचने की कोशिश कर रही हो, वो मकड़े में फंसती जा रही है. स्पाइडर उसको खाएगा ही खाएगा. राइट? स्पाइडर खुद ही बचा सकता है. नहीं, अपने आप को कैसे बचाएगा? मटेरियल पर्सन अपने आप को कैसे बचाता है? आप कहाँ बचे अपने आप? You needed sadhu, shastra and guru, right? Right now. So any person who is not in that web can cut down the web and he can save the fly. So similarly, any person who has that knowledge, who is guru, can save the people who are in material entanglement. So जिसके खुद के हाथ ना बंधे हो, वही तो दूसरे के हाथ खोल सकता है. अगर उसके खुद के हाथ बंधे होंगे तो वो दूसरे को कैसे खोलेगा? Right? So we have to understand that somebody who is free can only free the other person. Somebody who is not free himself, how can he free others? Like Srila Prabhupada. He is a guru. He knows what is needed. He is free. He is Jivan Mukta. That's why he is able to save us. Otherwise, who can give this knowledge to us? Who can translate it to us? Right? Nobody. So whole world is like that. Today, whole world is perplexed, completely perplexed. Right? अफगानिस्तान को पाकिस्तान पे हमला करना है कि नहीं करना पता नहीं. रशिया यूक्रेन पे हैवी है या यूक्रेन रशिया पे हैवी है, we don't know. What America wants with China, we don't know. These are the big countries.
They do not have any problem at all, neither of money nor of opulence. Even then they are confused what to do and what not to do. So perplexity is an inherent characteristic of this world. यानी confusion and perplexity सबके साथ में है. It is bound to be there with everyone, and that is with Arjuna also. तो आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं? Lord Chaitanya said once, one who is master of Krishna, science of Krishna consciousness, regardless of his position, is the real spiritual master. And he says, किब विप्र किब न्यासी शूद्र के निर्णय, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है. चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में वो बोलते हैं कि इट डज नॉट मैटर वेदर ए पर्सन इज विप्र. विप्र मीन्स learned scholar in Vedic wisdom, or is born in lower family, यानी शूद्र के घर में पैदा हुआ है, or is in the renounced order of life, या वो सन्यासी है. मतलब सबको कंप्लीटली कवर कर लिया. यानी कि या तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, शूद्र है, या फिर वो सन्यासी है. ठीक है. इफ ही इज द मास्टर इन द साइंस ऑफ कृष्णा, ही इज परफेक्ट एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. अगर उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता है, then he can be a real bona fide spiritual master. So that is something we have to understand. Who is the real bona fide spiritual master? Who can free from us? So in this case, who can help Arjuna? Only Krishna, because he can help in the different crises of the life. That's there. आगे प्रभुपाद बोलते हैं, so without a master, being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in Vedic literature. Vedic literature क्या बोलता है? सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु नाशाद वैष्णवा स्वापचो गुरु. Means a scholarly Brahman, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit. Not fit. It is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava. Brahman and Vaishnava are two different people. Right? A Vaishnava will have all the qualities of a Brahmana, but a Brahmana may or may not have the qualities of a Vaishnava. So Vaishnava is a very big title. Right? Who is Vaishnava? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसने एक बार भगवान का विष्णु का नाम लिया वो वैष्णव बन जाता है. But standards is very really high. We are not Vaishnavas, right? We are trying to become a devotee, right? Or expert in science of Krishna consciousness. यानी या तो वो एक्सपर्ट हो कृष्णा कॉन्शियसनेस के साइंस में, या फिर वो वैष्णव हो. He is a real person, real guru. But a person born in a family of lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna consciousness. So even a Sudra can be a guru if he has the knowledge of a Krishna consciousness. Right? आगे प्रभुपाद बोलते हैं, the problem of material existence, these four problems हमने डिस्कस की थी, right? Cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी economic development कर लो, कितना भी पैसा जोड़ लो, you cannot avoid these 7 problems. जन्म मृत्यु जरा व्याधि and आध्यात्मिक, आदि भौतिक and आदि दैविक. This is bound to happen. In many parts of the world, there are the states which are replete with all facility of life, which are full of wealth and economically developed. Yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways. सबको शांति चाहिए ना? So everybody is seeking peace, right? Yet the problems of material life are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult whom? Krishna, or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna, or bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness, which is Guru. So Prabhupada is telling that no material advancement can help you. You can only be saved with the right knowledge. And Srimad Bhagavatam also says, and you can repeat after me, this is amazing words. Samashitaye pad palvam mahat padam punyo yasi murare bhavam budhirvats padam param padam 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 yad vipidam natesham.
क्या बोलते हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषम। पदम पदम का प्रॉब्लम है इस मटेरियल वर्ल्ड में, एट एवरी प्लेस वी हैव अ प्रॉब्लम। जो रोड क्रॉस कर रहे हैं वो भी मर सकता है, हो सकता है इस क्लास खत्म होने के पहले कोई मर जाए, but not know, anything can happen, we never know what will happen in next moment। हमारे पास तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास 5 मिनट है कि नहीं है, we not even know that, there is no guarantee of that, there is one certainty in life and one uncertainty, certainty is that मरेंगे, uncertainty is what, कब मरेंगे, राइट। लेकिन भगवान को पता है कब, बट हमको नहीं पता है। परीक्षित महाराज who was knowing कि मुझे 7 दिन में मरना है, उनको पता था, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पास 7 मिनट भी है कि नहीं है, we don't know even that, right? So पदम पदम यद विपतम न तेषाम, क्या बोलते हैं, for those who have accepted the boat of lotus feet of Lord, who is shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, the enemy of the Mura demon, the ocean of the material world, is like water contained at the calf of the footprint। मतलब इस जो ये भवसागर है ना, इसको भवसागर क्यों बोलते हैं पता है आपको, संसार को भवसागर क्यों बोलते हैं? संसार इल्यूजन नहीं है, संसार रियल है बट टेम्परेरी है, इट्स अ रियल थिंग बट इट्स टेम्परेरी, बट इसको भवसागर क्यों बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड भवसागर? सुना है ना आपने कई बार, इस भवसागर से निकलना है, बस कैसे तो करके निकल जाए यहाँ से, कई जगह सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भवसागर? दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ भवसागर, बट भवसागर को भवसागर क्यों बोलते हैं? भव नदी क्यों नहीं बोल देते? भव तालाब भी बोल सकते हैं। फंसते जाएंगे। हाँ दैट इज राइट, बट भवसागर का मीनिंग क्या होता है? मैंने बताया पहले ही, भव का मतलब क्या होता है? भव होना, भव का मतलब किसी चीज का होना, टू बी समथिंग। यहाँ पे हम बनते हैं ना, वी टू बी ए ह्यूमन, वी टू बी ए एनिमल, वी बिकम समथिंग हियर, वी टेक द मटेरियल बॉडी हियर, दैट इज भव। बार बार आते रहते हैं, बार बार जिंदा होते रहते हैं, फिर मरते रहते हैं, वी बिकम समथिंग हियर, दैट इज कॉल्ड भव। भवती होता है ना संस्कृत में वर्ड, दैट्स कॉल्ड भव। एंड सागर, दिस सागर मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड भव सागर। दैट्स हम कहते हैं संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं, फिर हम मरते हैं, राइट। अभी आप इस जन्म में किसी के स्पाउस हो, किसी के पेरेंट हो, किसी के बच्चे हो, ऑल दैट, अगले जन्म में फिर से आप कुछ और बनोगे, फिर उसके अगले जन्म में फिर से बनोगे, ये क्रम चलते ही जा रहा है। दिस इज एन एंडलेस साइकिल दैट्स हैपनिंग, राइट। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि, और इस भवसागर को कोई तैर के निकल नहीं सकता। अब आप बोलोगे तैर, हमने तो बहुत अच्छी स्विमिंग सीख रखी है, हम तो तैर के निकल जाएंगे। नोबडी कैन स्विम हियर, इट्स अ सागर, राइट। नाम जप करके तो निकल सकते हैं। हाँ वो सब करके निकल सकते हैं, बट नॉर्मल आदमी के लिए बात कर रहे हैं, नाम जप करके तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऑफ कोर्स, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर निकाले कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता तो फिर कोशिश ही नहीं करते ना। यस यू आर राइट। सो जो, जैसे अगर आपको यहाँ से सपोज करो सऊदी अरब जाना है, तो आप कितना तैरोगे? आप समुद्र से तो नहीं जा सकते, यू हैव लिमिटेशंस। इसी तरह से आप यहाँ पे तैर के नहीं जा सकते, राइट। लेकिन इस श्लोक में दिया हुआ है कि आप कैसे निकल सकते हो। उसमें क्या लिखा है, इसमें 3rd लाइन में लिखा है, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, राइट। वत्स पदम पदम का मतलब क्या होता है? वो होता है जैसे कि जो गाय होती है ना, गाय का एक बछड़ा होता है, तो जब बछड़ा किसी गीली मिट्टी पे चलता है तो उसके पैर के निशान बनते हैं, हूफ प्रिंट बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे हमारे फुट प्रिंट होते हैं, उनको हूफ प्रिंट होते हैं। तो उस हूफ प्रिंट में अगर पानी गिरे तो कितना सा पानी होगा? इतना सा। क्या आप उसको आराम से क्रॉस करके निकल सकते हो? यस। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भागवतम क्या बोलती है? भागवतम बोलती है कि अगर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, अगर भगवान को याद रखेंगे, भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये सारा भव सागर एक हूफ प्रिंट में पानी के साइज का बन जाएगा और आप उसको आराम से क्रॉस कर सकते हो। सी द डील, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, राइट। सो ये जो वर्ड है ना, इट्स पदम पदम यद विपदम, नो वन शुड टेक शेल्टर ऑफ, सो वन शुड टेक द शेल्टर ऑफ व्हाट? ए बोट इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि मुरारी हैं, राइट। सो महत्पदम क्या कहते हैं? महत्पदम यानी भगवान के पैर, लोटस फीट ऑफ कृष्णा, राइट। हु इज द सोर्स ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन एंड whom the whole world creation resides. So भवाम विदुर, भवाम विदुर वत्स
पदम परम पदम, यानी कि जो पूरा भव सागर है, जो भवाम्बुद है, भूमि है, दैट इज एन एंडलेस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसमें 84 लाख योनियां हैं, आपको जन्म मृत्यु लेनी पड़ती है. द ओनली वे टू सेल थ्रू इज दैट यू टेक द शेल्टर ऑफ व्हाट? लोटस फीट ऑफ कृष्ण. Yani become a devotee of Krishna. That is the only way you can come out of it. Otherwise, it's very difficult, right? So this is the deal, right? So जितना छोटा सा पानी होता है ना, that is the size this bhavsagar becomes for a person who wanted to cross over, right? So ब्रह्मा जी बोलते हैं कि it is practically impossible for anyone to cross this bhavsagar. जैसे हम जिस भूमि पे रहते हैं उसके ऊपर कितने लोग हैं? 6. नीचे कितने हैं? 7. और भूमि मिला के टोटल 14 लोग हैं, राइट? और इन सारे लोगों में स्वर्ग लोग 3rd या 4th होता है, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? सत्य लोग, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्म लोग, राइट? ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आप इस भव सागर से नहीं निकल सकते. आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, पुण्य कमा लिया, आप स्वर्ग तक जाओगे, और अच्छे किए और ऊपर चले जाओगे. आप ज्ञानी बन गए, योगी बन गए, सब त्याग दिया तो भी उसका एक लोक है, बट आप यहीं फंसे रहोगे. तो ज्ञानी और योगी भी यहीं फंसे रहते हैं 14 लोगों में. थोड़ा ऊपर रहते हैं, कुछ थोड़ा नीचे रहते हैं, बट इवेंचुअली दे कम बैक टू भूतल ओनली, एंड दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? मुझे तो भवसागर से भूलोक है, 14 पूरे भूम मिलाकर भवसागर. नहीं, भूलोक एक ब्लॉक है, इसके ऊपर नहीं, भवसागर जब बोलेंगे तो भवसागर पूरा यूनिवर्स, यानी हाँ, इवन नॉट ओनली इट इज 14 लोक ऑफ दिस यूनिवर्स, एनी यूनिवर्स आल्सो. एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा जी होते हैं. हमारे करंट यूनिवर्स में जो ब्रह्मा जी है वो चतुर्मुखी है, उनके 4 मुख हैं. कोई ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ पे 100 मुख वाले ब्रह्मा जी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हो, राइट? सो दिस वन यूनिवर्स कंटेन वन ब्रह्मा जी, दैट इज देयर. एंड जो महाविष्णु है उनके रोम रोम से अनंत यूनिवर्स निकल रहे हैं. आप सोचो ना, हम हैं ही क्या? मीन्स we are nothing in front of that particular cosmic manifestation, right? I wanted to show you one video, one second, that reminds me something good. So let me show you something, if I can show you. Last, हमारा scale, I can show you our scale. What is our scale? Which is the last class. Give me just 1 second. I'm just opening it up. Okay, probably it is not there. Okay, I think it is another machine. But anyways. Yeah, it is. So I'm going to show that what is the scale we are talking about. So when we say Bhav Sagar, this Bhav Sagar is anything in material world. And ऐसा बोलते हैं कि शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि जो ये पूरा टोटल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है ना, उसका 75% सिर्फ 25% इज द मटेरियल वर्ल्ड एंड 75 इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? सो दैट इज द स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट. सो लेट अस see this. Everybody can see the screen. So this is a cosmic eye.
This is not playable. One second. It's not playing. It seems the audio is not there, so it's not highlighting and brightening. But anyway, I'll show you in the last the scale that I'm talking about. So जो हम बात कर रहे हैं ना, जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो we are talking about this Vedic knowledge, which is Shruti and which is Smriti. Like last time we have talked about, right? Shruti क्या होती है? What is Shruti means? जो हम सुन के लिखी गई है. And Smriti means जो याद होती है. That is the Smriti, right? So Shruti और Smriti जो दो चीजें हैं ना, they are the things that are शास्त्र, हमारे जो शास्त्र हैं, right? So let me go back to our presentation. So वो क्या बोल रहे हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम एंड लास्ट में बोलते हैं पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, यानी there is a danger at every step and nobody is saved from this material miseries. So इसीलिए it is said that we should be remembering that what is right and what is wrong with the spiritual knowledge, right? Any doubts till now? Yes. ऋषि मुनि होते हैं ये भी निकल नहीं पाते हैं. हाँ. तो ये जैसे घोड़ी नागाज होते हैं ये भी यहीं रह जाते हैं या डिपेंड करता है कि what they are doing. So जब मतलब नाम जब यहाँ रह के कर सकते हैं तो वो सब करने की क्या जरूरत है? Exactly, that's the point. अभी चल रहा है ना महाकुंभ. अभी महाकुंभ में नहाना जरूरी है कि नहीं, सबको डाउट होगा, है ना, डाउट, राइट? सो महाकुंभ में गंगा में जाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे तो पाप धुल जाएंगे ना कि नहीं धुलेंगे? अरे लिखा है शास्त्र में धुल जाते हैं. धुलेंगे कि नहीं? कितने लोगों को लगता है धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे? अच्छा ठीक है, कितने लोगों को लगता है नहीं धुलेंगे? आपको पता है मैं क्या बोलता हूँ, सारे पाप धुल जाएंगे. शास्त्र में लिखा है, शास्त्र विरुद्ध हो ही नहीं सकता. तो जो फिश वहां रहती है गंगा में वो गुड क्वेश्चन, दैट्स अमेजिंग. नो, दैट्स द राइट थिंग. लेकिन पाप किसको लगे हैं उसके धुलने की बात हो रही है. जो जानवर होते हैं ना, वो इंस्टिंक्ट बेसिस पे काम करते हैं. जब शेर किसी दूसरे जानवर का मांस खाता है ना, उसको पाप नहीं लगता. क्यों? क्योंकि इट इज इंस्टिंक्ट, द वे ही इज डिजाइंड, ही इज सपोज्ड टू ईट मीट ओनली. बट अगर हम वो काम करते हैं तो हमें पाप लगता है, क्योंकि हमारे लिए दूसरे ऑप्शन है, राइट? जैसे अभी मान लो कि एक साइबर कैफे के पास में रेड लाइट खुल गई है. लेट मी फिनिश. साइबर कैफे के पास रेड लाइट है. अभी यहाँ से एक एम्बुलेंस निकलेगी तो उसको रेड लाइट में चालान कटेगा, लेकिन आप क्रॉस करोगे तो चालान कट सकते हैं. क्यों भाई, रेड लाइट को उसको क्यों नहीं कटेगा? इट इज एन एक्सेप्शन, राइट? सो रूल्स एंड रेगुलेशन ना. अब आप रेड लाइट पे खड़े हो और ऊपर से आपको नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन ऊपर से चिड़िया निकल गई या हवाई जहाज निकल गया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, इसका भी चालान काटो, ये रेड लाइट जंप कर रहा है, राइट? सो देयर आर रूल्स फॉर एवरी सिंगल स्पीसीज ऑफ लाइफ. सारे जानवर जो होते हैं वो इंस्टिंक्ट बेस होते हैं. उनको जब खाना खाते हैं तो वो खाना खाते हैं, जब नहीं खाना तो वो छोड़ देते हैं. आप एक थोड़ा सा चावल लो और थोड़ा सा चावल बाहर अपनी बालकनी में रख दो, चिड़िया आएगी, उसको जितना खाना हो उतना ही खाएगी, बाकी छोड़ के चली जाएगी. और आप एक बोरा चावल बाहर ग्राउंड पे रख दो, एक आदमी आएगा, पूरा बोरा उठा के लेके जाएगा. Because there is a greed. So we are the humans who are made like that, right? हाँ प्रभु जी. तो अभी आते हैं अपने जो आपने गंगा का बोला, राइट? तो पाप किसको लगे हैं? तो एक्चुअली में शास्त्र बोलते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और ये बात सही है. प्रभु जी इसका गलत यूज कर रहे हैं, मतलब जिंदगी भर नहीं, मैंने सिर्फ इस लाइन की बात करी, मैंने इस आगे पीछे की बात नहीं करी. आपके सारे पाप गंगा में नहाने से धुल जाएंगे, लेकिन क्या नहीं धुलेगा पता है? प्रवृत्ति. एग्जैक्टली. पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है. द टेंडेंसी ऑफ डूइंग ए मिस्टेक अगेन डू नॉट गो. आपने गंगा में नहाया, आप नहा के निकले, बाहर आए, मिट्टी में चींटी थी, चींटी पैर से दब गई, फिर से पाप लग गया. अभी क्या? फिर से नहाओ. ऐसे तो आप गंगा के यही नहाते रहते हैं, राइट? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट कर्मफल आल्सो, डोंट वरी. ओके, सो जो ये प्रवृत्ति होती है ना, पाप करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति नहीं जाती. दिस टेंडेंसी ऑफ डूइंग दिस
पाप डज नॉट गो। और वो टेंडेंसी कैसे जाती है? नाम जप करने से। जब आप भगवान के नाम का जप करते हो तब आप प्योरीफाई होते हो और धीरे धीरे वो सारी चीज चली जाती है। आपको पता है पाप और पुण्य के अलावा भी बहुत लंबी चीजें होती हैं। बीजम होता है, कूटम होता है, अप्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, बहुत कुछ होता है जो थर्ड चैप्टर में आएगा। जब हम कर्म सिद्धांत की थ्योरी पढ़ेंगे तब आएगा कि वो कर्म होते कैसे, हम करते कैसे हैं, वो कर्म को कैसे सही कर सकते हैं, विद व्हाट इंटेंशन वी शुड डू कर्म। सो अभी हम सेकंड चैप्टर में है, वेट टिल नेक्स्ट चैप्टर दैट विल कम, राइट? हाँ हाँ, तो पहले हम महाकुंभ को खत्म कर लेते हैं। तो महाकुंभ नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि कुंभ में जाने से आपके जो पहले के पाप होंगे वो धुल जाएंगे, नए का क्या आगे करेंगे? और आप करते रहेंगे तो फिर हर साल नहाते हर जाएंगे। साल ना लेकिन हम बीच में मर गए तो फिर उन पापों का क्या होगा जो एक्यूमुलेट हो चुके उस साल के? सी दैट्स व्हाई ये जो पाप और पुण्य का चक्कर है ना, भक्तों को इसमें ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। शास्त्र धीरे धीरे अपने आप नॉलेज देंगे कि आप उन दोनों से कैसे निकल सकते हो। आपको पता है पाप से ज्यादा खतरनाक चीज होती है पुण्य। पुण्य आर वेरी डेंजरस टू हैव, वेरी वेरी डेंजरस टू हैव। अब हम पुण्य ना करें कोई अलग मुसीबत है। बिकॉज अगर आपने ज्यादा पुण्य कर लिया और आपको उसके पुण्य का फल नहीं मिला इस जन्म में, तो फिर आपको अगले जन्म लेना पड़ेगा फल खाने के लिए। क्योंकि उन्होंने बोला था कर्म फल से तो बच नहीं सकते हैं, यू ऑल्सो हैव टू गेट द कर्म फल। तो अब पाप करें कि पुण्य करें? अब हम सोचते हैं कि चलो 4 पाप कर लिए तो 2-3 पुण्य कर लेते हैं, अकाउंट बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि पाप और पुण्य को कट डाउन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता बैंक में आपने 100 रुपए डाले, 40 रुपए निकाल लिए तो 60 रुपए बचे, नहीं। बैलेंसिंग का कोई सिस्टम नहीं है। पाप अलग है, पुण्य अलग है। पाप अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य अलग मिलेंगे, उनका फल अलग मिलेगा, राइट? सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, एंड दिस साइंस इज एक्सप्लेन्ड बाय भगवद गीता 3rd chapter onwards also. But before that we have to understand some basic thing. Who are we? Why are we doing punya or why are we doing papa? And this part will be covered in the 2nd chapter that we are in. Okay, so we have to कुछ इसमें करना पड़ेगा चेंज। तो अल्टीमेटली जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली हमें जाना चाहिए ये सोच के, इस कॉन्शियसनेस से कि व्हेन वी गो देयर वी विल हैव दर्शन ऑफ गुड people, we will have sant darshan, we will have sant samanam, we will listen something good, we will do the harinam kirtan there, we will do harinam japa there. With that consciousness you can always go and come, that will purify you. but जाके नहा लेने से अकेले कुछ नहीं होगा, राइट? जब तक आप भगवान के नाम का जप नहीं करोगे nothing is going to happen, राइट? सो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए with right consciousness. If you're not with the right consciousness then you should avoid it. There is no need, I mean you can, आप बताओ ना, वहां पे इतने सारे कुंभ हैं, इतने सारे लोग जाते हैं, है ना? ये सन्यासी, ये बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वो बीड़ी पी रहे हैं, चिलम फूक रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, राइट? या इंटॉक्सिकेशन है, चाय पी रहे हैं। ये अगर इन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया है तो फिर ये छोड़ क्यों नहीं पाए? आप देखो कि फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे आपको साधु सन्यासी, क्यों नहीं छोड़ पाए? अगर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि कोई जंगल जाना कोई सोल्यूशन नहीं है, सन्यासी बन जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कर्म से नहीं भाग सकते आप, आपकी जिम्मेदारी एज ए ड्यूटी, अगर आपकी ड्यूटी एज ए गृहस्थ है तो आपको अपनी गृहस्थ ड्यूटी निभानी पड़ेगी। दैट इज योर फर्स्ट प्राइम ड्यूटी, दैट इज व्हाट भगवान सेज इन भगवद गीता, राइट? आप भाग के कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब जंगल जाते हो ना तो आपके साथ और 6 चीजें जाती हैं। क्या 6 चीजें जाती हैं? याद है? योर 6 सेंसेस, आपके 5 सेंस और मन। अभी गुस्सा आया, नहीं मैं तो आज निकल लेता हूँ घर से, एंड आप चले गए जंगल, और जंगल में जाके मेरे को कुछ काम लेना देना नहीं है, संसार से छुट्टी मेरी, और वहां जाके जब भूख लगेगी 4 घंटे के बाद तो याद आएगा पिज्जा ऑर्डर कर देते तो अच्छा लगता, राइट? बिकॉज आपका मन प्यूरिफाई नहीं है, और जब तक ये मन प्यूरिफाई नहीं है ना, तब तक आप कहीं भी चले जाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप वहीं के वहीं फंसे हो। तो अगर एक सन्यासी भी, हम से एक बिग लाइन, बिग ह्यूज लाइन, अगर एक सन्यासी भी मन से क्लीन नहीं है ना, तो रियल में सन्यासी नहीं है, इसलिए चल भव सागर। मगर एक गृहस्थ भी अगर कॉन्शियसनेस से काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज कर रहा है विदाउट अटैचमेंट, देन ही इज इक्वल टू द सन्यासी, इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज। सो कहीं बाहर जाने का, कोई बाहर जाना सॉल्यूशन नहीं है।
भाग जाना इज नॉट ए सोल्यूशन, भाग जाना इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑल्सो। भगवान भगवत गीता में हर जगह बोलते हैं तुमको युद्ध करना है, तुमको युद्ध करना है, तुमको युद्ध करना है। हमें भी युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? हमें अपनी बुराइयों से युद्ध करना है और उनको जीतना है। तभी तो हम अच्छे बनेंगे, तभी तो हम समझेंगे चीजों को। तो रनिंग अवे इज नॉट ए सोल्यूशन, राइट? भगवान राम भाग नहीं गए थे। कृष्ण नेवर वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। और ऐसा नहीं, इन लोगों ने गुरु भी बनाए। अब लॉर्ड कृष्णा को क्या जरूरत थी गुरु को बनाने की? बट स्टिल एज ए ह्यूमन बीइंग जब उन्होंने अवतार लिया, ही लेड एन एग्जांपल। ही वेंट टू संदीपनी मुनि, ही लर्न ऑल कला। बलराम जी ने और कृष्ण भगवान ने 64 कलाएं 64 दिनों में सीख ली थी, एंड विद द फुल नॉलेज, राइट? दैट इज द एग्जांपल। भगवान राम भी गए थे अपने गुरु के पास, गुरुकुल में रहे, गुरु की सेवा करी, राइट? हम पढ़ते हैं ना कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। लेकिन वो गुरु के पास क्यों गए? क्योंकि गुरु ही को ही तत्व दर्शन था, उनको ही पता था, तत्व दर्शन पता नहीं था। अभी आप जाओगे नॉर्थ में कई जगह पे तो आपको देखने को मिलेगा भागवत सप्ताह, एक हफ्ते में भागवतम कराते हैं पूरी। आप इधर से बुला लो, उधर से बुला लो, वो आएंगे, थोड़ी कुछ बढ़िया कुछ कथा मनोरंजन करेंगे, थोड़ी कहानी सुनाएंगे, थोड़ी सास बहू की गपशप करेंगे, थोड़ी अच्छी बातें बोलेंगे और कर देंगे। 7 दिन में भागवत खत्म कर सकते हो आप। 12 कैंटो हैं, 12 कैंटो हैं। परीक्षित महाराज ने जब भागवतम सुनी थी तो 7 दिन में खत्म की थी एंड टू एंड, एंड ही डिड नॉट इवन टेक वाटर आल्सो। कंटिन्यूअस 24/7 सुनते थे वो, और बोलने वाले भी 24/7 बोलते थे, कंटिन्यूअसली बोलते थे, तब जाके भागवत खत्म हुई थी। एंड दैट टू द लेवल ऑफ कैलिबर ऑफ पीपल हु कैन अंडरस्टैंड इट। ये भगवत गीता 45 मिनट में बोली गई कुरुक्षेत्र में, और हम 1 साल हो गया, अभी हम पहले चैप्टर क्रॉस किए हैं, जैसे पता नहीं कितने साल लगे खत्म करने में। तो आप सोचो कि उन लोगों का लेवल ऑफ परसेप्शन क्या है, हमारा लेवल ऑफ परसेप्शन नहीं है, हम समझ नहीं सकते जल्दी जल्दी। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग स्लो एंड लर्निंग इट, राइट? तो डेफिनेटली वी शुड गो विद द राइट कॉन्शियसनेस, एंड दिस क्लास इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट कॉन्शियसनेस। एंड नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। You have any question to me? काउंटर रीसेट वो कर रहे हो ना, 10,000 आपके नए रीसेट 0। प्रभु जी ये जो गिनती है ना, ये आपको पता ही नहीं 10,000 है कि 10 लाख है कि 10 करोड़ है। नहीं, रीसेट हो जाएगा। हाँ, रीसेट हो जाएगा, दैट इज देयर। बट वो टेंडेंसी इतनी प्रवृत्ति इतनी तेज है ना कि आप अगले सेकंड ही कर दोगे, फिर आप फिर ऐड होते जाएंगे हर सेकंड। आपको पता है कोई अगर प्रसाद बना रहा है ना, उसमें भी पाप हो रहा है उससे। कितने सारे बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया जम्स मर जाते होंगे गर्म खौलते पानी में। सोचो आपने एक कितने पाप कर दिए। हाउ विल बी सेव्ड? आप कर्म के गणित से, मैथमेटिक्स ऑफ बैलेंसिंग द कर्मास, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। इट नेवर वर्क फॉर एनीवन, इट विल नॉट वर्क फॉर यू आल्सो। कर्म के गणित लगाने से कि मैंने 4 पाप किए तो 2 पुण्य करूंगा, या ये वाले करने से ये वाला हो जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर होता तो हम बचे क्यों अब तक? अच्छा सोचो, जो लोग गंगा में डूब के ही मर जाते हैं, उनका तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, फिर कोई पाप नहीं किया उन्होंने, सारे धुल गए और निकल गए। इज दैट सो? नो, दैट्स ऑल्सो नॉट। सेकंड क्वेश्चन में कर्म फल, कर्म से बच नहीं सकते। थर्ड चैप्टर तक बैठना। जैसे गैस पे दूध चढ़ाते हैं ना, तो लगता है आधा घंटा खोलने के लिए, तो हर चीज का टाइम आएगा, है ना? सो विल कवर। बट कर्म फल से आप बच नहीं सकते, लेकिन कर्म फल के आगे की बहुत सारी चीजें हैं, और कर्म फल को आप रोक भी सकते हैं। That's a good news. But how to do that, we will see in third chapter. Okay, perfect. So चूंकि सब लोग लेट आए हैं तो सेशन थोड़ा लेट चलेगा। I hope everybody is okay. Otherwise next time say what is the time to come? 10:20. याद सबको है, आता कोई नहीं। Okay, good. Perfect. डेटा में पाप में ऐड हो जाएगा। Okay. नहीं, फल आएगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, फल आएगा। I will sit between you and Mahaprasad. I will sit between you and Mahaprasad. So आगे प्रभुपाद बोलते हैं, if economic development and material comfort could drive away one's lamentation for family, social, national or international inabilities, then Arjuna would not have said even the unrivaled kingdom of earth or supremacy like that of demigod in the heavenly planets would not be able to drive away this lamentation. तो यहाँ पे अर्जुन कंक्लूजन पे आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्लोक में? श्लोक देखो, सब लोग बुक्स लाया हो गया हो। श्लोक में क्या लिखा है? ना ही प्रपुष्यामि मम,
राइट। अनुद्यात यत शोकम, यानी अनु ना ही प्रपश्यामि मम मीन्स आई डू नॉट सी, मुझे नहीं दिखता है, राइट। अनु अपानुदया यत शोकम, टू ड्राइव अवे माय शोक, यानी आई एम सो मिजरेबल दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। लेकिन एक डिवोटी व्हेन ही इज इन डिफिकल्टी he does not go in exclamation, अरे ये क्या हो गया, because he knows there is a plan that is getting executed. So summary is this, that any material development, any economic development, any facilities of life cannot save you from miseries. Okay, आगे भगवत गीता कहती, एक जगह पे कहती है, कृष्ण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, when the results of pious activities are finished, one falls down again to the peak of happiness, from the peak of happiness to the lowest status of life. जैसे हमारे पायस एक्टिविटी खत्म होती है, जैसे आप बोला ना, अभी बताया था कि स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग में जाके भी अकाउंट वाला सिस्टम रहता है। जैसे आप अगर आपने 10,000 रुपए कमा लिए और आपने खूब सारे पैसे उड़ा दिए, तो जैसे 10,000 रुपए खत्म होंगे आप फिर से गरीब हो जाओगे, फिर आपको गिनती सुननी पड़ेगी। तो जब हमारे बहुत सारे पुण्य हो जाते हैं ना, तो वो सारे लोग कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में। सोचे ना, स्वर्गवासी हो गए, ठीक है ना। हालांकि मरने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे शादी करने से ग्रस्त नहीं बनते हैं, ऐसी मरने से भी स्वर्गवासी नहीं होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट पीपल से दैट। तो जब ज्यादा पुण्य हो जाते हैं, किसी के स्वर्ग जाता है, तो स्वर्ग जाने के बाद वापस कहाँ आता है, धरती पे। कब, जब उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, राइट। मैनी पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, अगर ऐसा नहीं है, मैनी पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉलन डाउन इन दैट वे, सच डाउनफॉल्स ओनली कॉन्स्टिट्यूट मोर कॉज फॉर लैमेंटेशन, देयरफॉर if you want to cut lamentation for good, we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do, right? Okay, perfect. So this was the summary of verse 2.8 and we have discussed most of it, and let's move to 2.9. Okay, I thought कि 2.10 तक करेंगे इसमें। Okay, so you can repeat after me. Sanjay uvacha एवं उक्ता ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्यत् इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्यत् इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय उवाच, उवाच मतलब बोलना, संजय ने कहा, एवं 10 उक्त्वा स्पीकिंग ऋषिकेशम अनटू कृष्णा, ऋषिकेश किसको बोलते हैं, हु इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, जो सारे इंद्रियों के स्वामी है, ठीक है। किसकी इंद्रियों के स्वामी है वो, सबकी। हम सिर्फ अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, हम दूसरे के इंद्रियों के स्वामी नहीं है, लेकिन वो सबके इंद्रियों के स्वामी है, दैट्स अ डिफरेंस, राइट। गुडाकेशा, गुडाकेशा किसके लिए बोला जा रहा है, अर्जुन के लिए। हु इज द मास्टर ऑफ कर्मिंग द स्लीप, स्लीप को एक डेफिनेशन होती है इग्नोरेंस, स्लीप को इग्नोरेंस भी बोलते हैं, अंधकार, है ना। परंतपा, परंतपा किसके लिए यूज हो रहा है, चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी, यानी कि अर्जुन अगेन। ना योत्स्य, आई शैल नॉट फाइट, इति 10 गोविंदम अनटू कृष्णा, द प्लेजर, द गिवर ऑफ प्लेजर। उक्त्वा, उक्त्वा मतलब सेइंग, बोले, तुसीनीम साइलेंट, भूत्वा बभूव बिकम, हा मींस सर्टेनली, निश्चय ही। ट्रांसलेशन by Srila Prabhupada ki Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, the chastiser of enemy, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. तभी अर्जुन का सारा कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने लास्ट में क्या कहा, संजय से कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गया। अभी 6 महीने से अर्जुन ही बोले जा रहे थे, now he got silent, right? So what Prabhupada says the trust must have been very glad to understand this. तो अभी यहाँ पे संजय बता रहे हैं, अभी जब अर्जुन चुप हो गए तो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन चुप हो गए। Who became glad? क्यों? कि अर्जुन फाइट नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट दुर्योधन के पास राज्य है, and he will be happy, he will be enjoy, right?
लेकिन but Sanjay disappointed him again relating that Arjuna was competent to kill his enemies. इसलिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है परंतपा. संजय was a smart person. संजय ने तुरंत समझाया दुर्योधन को कि किसी अंधेरे में मत रहो. He is a parantapa. He is the destroyer of an enemy. Although Arjuna was for the time being overwhelmed with the false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. It is indicated that he will soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with the perfect knowledge of self-realization. Means when he surrendered to Lord Krishna, he will be immediately given the knowledge, or Krishna consciousness, and would be surely find. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjuna will be enlightened. So यहाँ पे संजय again गुडाकेश और परंतपा क्यों बोल रहे हैं? To remind whom? Dhritarashtra that he will still fight. Don't worry, अभी war खत्म नहीं हुआ है. So that is the reference here. So the purpose of this is Parantapa is chastiser of enemy, and जब हम किसी को सरेंडर करते हैं ना, स्पेशली टू गुरु, तो क्या होता है? तीन चीजें होती हैं. थ्री थिंग्स हैपेंस. One is enlightenment, second is freedom for false lamentation, and third is reinstatement in his own duty. Means Arjuna will surely fight. These three things happens. When we go to Guru, Guru reminds us what are the things that we have to do. So he reminds us about the duty. जैसे कि जो राजा भी होते थे ना, उनके जो राजगुरु भी होते थे ना, उन्हें बताते थे कि तुमको एग्जैक्टली इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, नीति क्या कहती है. यानी बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है. अगर आप आज से कुछ 100 साल पहले भी देखो, जैसे चाणक्य वाज ए गुरु एंड ही मेड किंग ए पर्सन हु वाज नॉट द सन ऑफ ए किंग. चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, राइट. तो उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया, राजा बनाया जो राजा बनने के लायक थे, और जो क्वालिफिकेशन थी, वो क्वालिफिकेशन के लिए उसको रॉयल होना जरूरी नहीं है. क्वालिफिकेशन के लिए नॉलेज जरूरी है, जो कौन देता है? गुरु देता है. एंड चाणक्य वाज वेरी क्लियर इन दिस दैट व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, हाउ टू डू राजनीति. राजनीति का मतलब आजकल के जमाने में पॉलिटिक्स बोलते हैं, बट पॉलिटिक्स के कुछ अलग मीनिंग भी होते हैं. बट पॉलिटिक्स का रियल मीनिंग होता है कि राज्य करने की नीति, राज्य को चलाने की नीति, राइट? हाउ टू डू दैट. सो दैट वाज देयर. So Sanjay informed Dhritarashtra that Arjuna was temporarily overwhelmed but now has surrendered into Krishna and would soon fight. Arjun बहुत जल्दी क्या करेंगे? He will fight back to whom? Kauravas. Indirectly बता दिया, right? Any questions? Any doubts? No? Okay, perfect. So let's go to next verse, and this is text 2.0. तम उवाच ऋषिकेशः रहस्यन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदम् उवाच. तमुवाच ऋषिकेशः रहस्यन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः. Translation. So tam means unto him, uvacha bola, Rishikesh the master of the senses, Krishna, prahasana smiling, iva like that, bharata Bharat, O Dhritarashtra descendant of Bharat, सेनायो means सेना के बीच में, उभयोर of the parties, मध्य मतलब बीच में, विसिदंतम मतलब lament करना, unto lamenting one, idam the following, vacha means words, right? So translation by Srila Prabhupada ki jai. O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे. ये कौन बोल रहा है? संजय. किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र. करेक्ट.
सो यहाँ पे एक वर्ड आया है, दैट वर्ड इज कॉल्ड विसीदंतम। विसीदंतम का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ सोरो। एंड यहाँ पे एक वर्ड भी है प्रहसन, है ना, देख रहे हैं ना बुक्स में प्रहसन। प्रहसन का मतलब क्या होता है? स्माइलिंग। एंड कौन स्माइल कर रहा है? नहीं, धृतराष्ट्र नहीं कर रहे हैं, कृष्णा कर रहे हैं, राइट? उसमें लिखा है, पहले श्लोक में क्या लिखा है? प्रहसन भारता ऋषिकेश प्रहसन है, मतलब भगवान कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, राइट? सो भगवान स्माइल क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात सुन के। अर्जुन की बात सुन के कि अच्छा है, अभी मुंह पाट के नीचे आया, राइट? व्हाई ही इज स्माइलिंग? जो अर्जुन ने बोला ना उसके बारे में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना ज्ञान इसमें स्माइल करने वाली बात क्या है? क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर सरेंडर करेंगे तो कोई स्माइल करेगा। नहीं तो फॉलो करेंगे ना, फाइट करेंगे। Okay. क्लैरिटी So- पता है क्या होगा। वो इसलिए हंस रहे हैं कि अर्जुन अभी थोड़ी देर पहले, आप इस बुक्स है ना, खोलो श्लोक नंबर 1.21। 1.21 क्या बोलते हैं उसमें? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युतः। क्या बोल रहे हैं? मेरा रथ लेके चलो। कहाँ लेके चलो? दोनों सेनाओं के बीच में। और अभी बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। मजाक चल रहा है ना? मतलब इनिशियली सेइंग कि लेके चलो, आई वांट टू फाइट, एंड नाउ बोल रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ही इज स्माइलिंग। ये क्या है? चक्कर क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? एंड इज आल्सो स्माइलिंग कि अर्जुन हैज नाउ अंडरस्टूड दैट विदाउट राइट नॉलेज ही कैन नॉट प्रोसीड। दैट्स आल्सो गुड अंडरस्टैंडिंग। कभी ऐसे पेरेंट आपको भी लगता है ना कि बच्चे जब आके सॉल्यूशन मांगते हैं तो आपको लगता है चलो अभी सही रास्ते पे आया, he will now listen what is the right thing to do, because you want him to guide but he was not listening, but now he is in problem and he come to you for solution and you can guide now and he will listen to the solution now, right? So हमारे जो पोजीशन है ना वो हमेशा लेने के लिए है। जैसे कृष्णा इज ऑलवेज इन सुपीरियर पोजीशन, राइट? सो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जेरे जीव स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। जीव का जो स्वरूप है ना वो भगवान, हमेशा भगवान की सेवा करना है, हमेशा भगवान का दास रहना है। दैट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ आवर्स। बट हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम जब दास बोलते हैं ना तो हमें दास में लगता है वो दास मतलब एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज इस मटेरियल वर्ल्ड में दास का मतलब वही होता है, नौकर, सबऑर्डिनेट, करेक्ट? तो हम कैसे रिलेट करते हैं? अरे हमें किसी की बात सुननी पड़ेगी, हमें उसके अंडर रहना पड़ेगा, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, हमारा कोई स्टैंड नहीं होगा। नहीं, स्पिरिचुअल में दास का मतलब ये नहीं होता है। स्पिरिचुअल में दास का मतलब भगवान की सेवा करना। वो जितनी आप सेवा करते हो ना, भगवान उससे ज्यादा आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं आपसे। टू एवरी सिंगल जीवा द गॉड लव्स लाइक एनीथिंग। आप सोचो ना, एक जो नास्तिक आदमी होता है, जो एथिस्टिक पर्सन होता है, जो भगवान को नहीं मानता, उसको भी भगवान खाने को देते हैं, उसके भी भगवान रहने को देते हैं, उसकी भी सारी सुख सुविधाएं देते हैं। एक जंगल में एक हाथी है, कितना खाता है? कितना खाता है? भगवान उसको भी खाना देते हैं। वो तो कोई एमबीए करके कोट पैंट पहन के नहीं जाता ऑफिस के लिए पैसे कमाने के लिए, बट ही इज स्टिल हैविंग द फूड, ही इज स्टिल हैविंग सनलाइट, ही इज स्टिल हैविंग ए वाटर। सो गॉड डज नॉट पार्टिसिपेट, क्या बोलते हैं, पक्षपात किसी के साथ नहीं करते। Partiality is not there with anyone. He loves everyone so much. Even the person who is not remembering him also, God is always there in his heart. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान पूर्णम च। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। I am with every single individual. आप मेरी बात मानो या ना मानो। जैसे एक पिता होता है ना, उससे अगर दो बेटे होंगे ना, एक उसकी बात मानता है, एक नहीं मानता है, तब भी वो क्या करेंगे? पिता दोनों को बराबर ही प्यार करेंगे, सुने या ना सुने। He will love equally to both of them because he is the father, right? अगर वो प्रॉपर्टी भी बांटेगा ना तो वो यही कोशिश करेगा कि दोनों को बराबर दूं। Even if he loves somebody else more, somebody else less, but he will not do any partiality at all. And भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, तभी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि he is trying to give a message through Bhagavad Gita to all of us. It's up to us we want to listen or not. एक क्लास में भी क्लास टीचर सबको पढ़ाता है ना? सेम वॉइस में, सेम पीपीटी में, सेम ड्रेस मिलती है, सेम बुक्स मिलती हैं, सेम वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, सेम एग्जाम आता है, सेम इवैल्यूएशन होता है, लेकिन कोई ज्यादा सीख लेता है, कोई कम सीखता है। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द सिंसियरिटी ऑफ ए स्टूडेंट, दैट इज देयर। सो यहाँ पे जो रीजन है भगवान हंस रहे हैं वो यही कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि तुम तो आप, बट अभी
After this shloka, Krishna would get really serious, because now he is going to talk what is the real knowledge. अब knowledge शुरू होगा, right? The real philosophy will come, and he has got a big responsibility also. So being guru is not easy. It looks easy, like lot of respect, right? Lot of knowledge. People want to listen, but guru has a huge responsibility to ensure that he is taking his disciple out of this ignorance, give them the right knowledge, and take them to the next level where they can really do something good. So guru responsibility is not small. Prabhupada एक बार बताया था ना last class में, he was crying when he was returning from one place, and his disciple asked, why are you crying? He said, I am worried about these people who are in this world. What will they do? Right? एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद ये 16 माला करूंगा और 4 नियम का पालन करूंगा तो मैं बच जाऊंगा? प्रभुपाद ने बोला हाँ, अगर सिंसियर 16 माला करोगे तो। प्रभुपाद पक्का है 16 माला से बच जाऊंगा? प्रभुपाद ने कहा हाँ। बस 16 माला? प्रभुपाद ने कहा हाँ 16 माला, ज्यादा भी कर सकते हो बट 16 माला तो करना है कम से कम। एंड बोले प्रभुपाद लेकिन कैसे बचेंगे? बोले तुम मेरी धोती पकड़ो, मैं गारंटी लेता हूँ तुम बचोगे, यू विल बी सेफ, जस्ट लिसन टू मी, नथिंग विल हैपन टू यू, लिसन टू मी। दैट इज द गारंटी ए गुरु टेक्स, राइट? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप नाम संकीर्तन करो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, बट वी डोंट डू इट विद फुल सिंसियरिटी, दैट इज द गैप, राइट? सो यहाँ पे क्या बताया गया कि इस प्रभुपाद बोलते हैं द टॉक वाज गोइंग बिटवीन इंटीमेट फ्रेंड्स, namely the Hrishikesh and Gudakesha. As friends, both of them were at the same level, but one of them are voluntary became a student of the other. This line is important. यहाँ पे एक सरेंडर का दिखाया गया कि कृष्णा has Arjun has surrendered. Krishna was smiling because of a friend has chosen to become a disciple. As a lord of all, he is always superior position as the master of everyone, right? And this talk of Bhagavad Gita, आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि he at once assumed the role and talk with the disciple like a master, but with gravity as it is required. It appears that the talk between the master and disciple was openly exchanged in the presence of both armies, so that all were benefited. ये भगवद गीता जब बोली जा रही थी ना, तो सामने सेना भी थी और भी लोग थे, राइट? और वो सारे के लिए भगवद गीता बोली गई थी, है ना? बट कितने लोग सुन पाए और समझ पाए, एवरीबडी नोस, राइट? बट देयर वाज स्टिल ए कोड एंड कंडक्ट्स ऑफ वॉर। फॉर एग्जांपल, वो सारे लोग 1 घंटे तक खड़े रहे जब तक इनका कन्वर्सेशन चल रहा था, बट उन्होंने दे डिड नॉट स्टार्ट फाइटिंग। और ऐसा हो सकता है कि 2 लोग फाइट करने को खड़े हैं और बीच में कुछ काउंसलिंग चल रही है और वो वेट करें कि काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, देन आई विल स्टार्ट। दैट इज नॉट टुडे। टुडे इज अ वेरी ब्रूटल थिंग, राइट? सो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये जो even though Krishna is speaking and everybody has the opportunity to listen, but since this is the most confidential knowledge, not everybody was able to understand. ये बहुत गुप्तम नॉलेज है, सबको समझ में नहीं आएगा, राइट? अदरवाइज 200 रुपए की बुक मिलती है भगवद गीता, सब लोग पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो एक श्लोक आता है एक भगवद गीता में, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो यहाँ पे वर्ड है सेकंड लाइन में, अनुसूयवे। अनुसूयवे का मतलब पता है किसी को? तो 3 चीज होती है, एक होता है गुह्य, मतलब गुह्य का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, रहस्य, ठीक है? तो उसमें 3 डिग्री होती है, इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, राइट? सो एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतमम। सो जो गुह्य होता है वो सीक्रेट होता है, जो गुह्यतर होता है वो मोर सीक्रेट होता है, और जो गुह्यतमम होता है वो मोस्ट सीक्रेट होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इदं तूते गुह्यतमम, ये बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत गहरा रहस्य है। अरे छोटा मोटा रहस्य नहीं है ये, मतलब भगवान कह रहे हैं कि रहस्य, मतलब अगर भगवान कह रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कह रहे हैं, खुद एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, पूरा ज्ञान बताएंगे और बोलेंगे बहुत डीप है ये, क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं है, राइट?
एंड लेकिन अगर इतना गहरा है तो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? व्हाई एम आई टेलिंग यू? कृष्णा अर्जुन को क्यों बता रहे हैं और किसी को क्यों नहीं बता रहे? दूसरों को जाके बता देते, है ना? विदुर को भी बता सकते थे, विदुर भी तो था ना, किसी साधु सन्यासी को बता सकते थे, अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? लेकिन गुरु के पास चॉइस होती है। अब पता है शास्त्र कहते हैं कोई भी गुरु के पास आएगा, गुरु की मर्जी है, उसको शिष्य नहीं बनाना है तो मना कर सकता है। शिष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, गुरु के पास ऑप्शन होता है। डिजर्व, व्हाई ही डिजर्व्स, व्हाई, व्हाट इज एलिजिबिलिटी ही हैज? फाइटिंग तो बहुत लोग कर रहे थे, दुर्योधन भी फाइट कर रहा था, उसको नॉलेज देनी चाहिए। धर्म की साइड से नकुल भी फाइट कर रहा था, he surrendered, okay, but surrender is not the only requirement ना, 3 रिक्वायरमेंट होती है ना, सरेंडर, परिचय, सेवा, तीनों होती हैं। किस चीज के कैपेबल? युद्ध के कैपेबल है, परम तपा है, नॉलेज लेने के लिए क्या कैपेबिलिटी है? सब लोग तो कैपेबल हैं, कौन कैपेबल नहीं है? सब लोग कैपेबल है, पढ़े लिखे लोग हैं, एवरीबॉडी इज कैपेबल। कौन कर सकता है? अर्जुन, मतलब आप सोच रहे हो कि अर्जुन नॉलेज लेगा बाकी लोग को देगा, ये तो मत करेगा। डाइजेस्ट, बहुत लोग, धर्मराज ने डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वे तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, भीष्म पितामह खड़े हैं सामने, द्रोणाचार्य गुरु हैं सबके, अर्जुन ने क्यों? She is right, but partially. ट्रस्ट बहुत लोगों को था, धृतराष्ट्र को अपने बेटे पे पूरा ट्रस्ट था, दुर्योधन पे। ये भक्त था, भक्तों में इसी सखा चेती, भक्त भी था और सखा भी था। आपने सिर्फ सखा बोला, फ्रेंड बोला, वो भक्त भी था, राइट? ये नॉलेज उसी को समझेगा जो भक्त बनेगा, कोशिश करेगा, उसको समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। 10:30 बजे आने से नहीं समझेगा, सेवा करने से समझेगा, फॉलो करने से समझेगा, राइट? सो यहाँ पे एक वर्ड है और एक सबसे इसमें वो क्वालिफिकेशन है जो आप बता नहीं पाए। सेकंड लाइन देखिए, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे का मतलब क्या होता है पता है? जो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता, अनुसूयवे। असूया का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ एनवी, लेकिन यहाँ पे अनुसूयवे का मतलब क्या होता है? हु इज फ्री फ्रॉम जेलसी, यानी जिसको जेलसी नहीं होती। अब आप बोलोगे हमको भी थोड़ी जेलसी है कृष्णा से, किसको जेलसी नहीं है यहाँ पे कृष्णा से? किसको जेलसी है यहाँ पे कृष्णा से? लेट मी आस्क दिस, किसको ईर्ष्या है कृष्णा से? सभी को ईर्ष्या है। अगर हम सबको ईर्ष्या नहीं होती ना तो हम वो सारे लर्निंग्स फॉलो कर चुके होते अब तक। सारे ह्यूमन रेस को ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपसे ईर्ष्या करेंगे तो आपके बारे में बुराई सोचेंगे। ईर्ष्या का मतलब पता क्या होता है? ईर्ष्या का यहाँ तक मीनिंग होता है कि I do not want to see the existence of you, particularly you. नास्तिक आदमी क्या होता है? He doesn't assume the existence of a God. वो नहीं मानता God है। That is nothing but a ईर्ष्या only. है ना? अगर हम ईर्ष्या नहीं कर रहे होते तो हम जन्म दर जन्म आते के यहाँ पे, कभी भगवत गीता सुनी होती, निकल जाते हैं। अब इस जन्म में भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी ईर्ष्या गई नहीं है, धीरे धीरे जा रही है बाहर। क्यों? क्योंकि जो भी हमें बताया जाता है कि हम फॉलो करते हैं सारा। हम क्या तीनों टाइम प्रसाद लगा के खाते हैं? क्या हम माला करते हैं? क्या हम सिंसियरिटी से करते हैं? क्या हम टाइम पे क्लास में आते हैं? क्या हम सारे इंस्ट्रक्शन भगवत गीता के फॉलो करते हैं? अभी नहीं आया है। इट इंडिकेट्स वी हैव स्टिल ईर्ष्या, लेकिन अर्जुन को नहीं थी। दैट्स व्हाई उसमें बोला गया है कि प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, उसमें ईर्ष्या नहीं थी। एंड दैट इज व्हाई ही वाज एलिजिबल। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, राइट? तो यहाँ अर्जुन को कृष्ण से ईर्ष्या नहीं थी या किसी से ईर्ष्या नहीं? कृष्ण से, कृष्ण से, किसी से, एक्चुअली में से किसी से ईर्ष्या नहीं थी। दैट्स व्हाई कंपैशन आ रहा था ना। दुर्योधन को भी मारना नहीं चाहता हूँ, क्या नहीं किया दुर्योधन ने? उसकी खुद की पत्नी का चीरहरण किया, क्या नहीं किया बताओ? लाक्षागृह में आग लगा दी, 6 आतताइयों में से 6 के 6 आतताई कर दिए। फिर भी ही वाज हैविंग कंपैशन कि यार नहीं मारना है मुझे, इसलिए नहीं कि मैं डर रहा हूँ, इसलिए कि मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा, लेकिन अगर ये मर गया तो मैं क्या करूंगा इसके पैसे का? दैट इज द कंपैशन ही इज हैविंग। सो ही इज नॉट हैविंग एनी, सी उसमें लिखा हुआ है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माय डियर अर्जुना, बिकॉज ऑफ you are never envious of me, I shall impart this knowledge to you, the most confidential knowledge and realization.
आपको पता है शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता ना, वो एक्चुअली किसी से नहीं करता। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी मंदिर गए, बहुत भीड़ थी मंदिर में, 4 लोगों को धक्का दिए, दर्शन किए, मैं और मेरे भगवान, दैट्स इट। ये नहीं होता है, ये सबसे लोअर क्लास पीपल होते हैं, क्योंकि वहां पे जो मंदिर में भी खड़े हैं वो भी वैष्णव खड़े हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं। यू कैन नॉट पुश एनीबॉडी लाइक दैट। अगर आप सारे जीवों से प्यार नहीं करते ना, तो आप भगवान से भी प्यार नहीं कर सकते। और अगर आप क्लेम करते हो ना कि मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर आप सारे जीवों से ऑटोमेटिक प्यार कर लो, बिकॉज एवरीबडी इज एनर्जी ऑफ लॉर्ड ओनली। If I hate somebody, think for a moment, if that person has Krishna in his heart, then how can I hate? I cannot hate. How can I hate? लेकिन हेट का प्रॉब्लम पता है क्या होता है? हेट हम लोग पास वालों से ज्यादा करते हैं, दूर वालों से नहीं करते। अभी अंबानी से हेट नहीं करोगे आप, इतना पैसा है मेरे पास नहीं है, ईर्ष्या नहीं होगी आपको, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है ना वहां पे। लेकिन बाजू वाले का, अरे 1 महीने पहले ऑडी कार खरीदी, हमारे पास मारुति 800 है, ऐसा कैसे? उतना ही कमाते हैं, सेम कंपनी में है। हाउ इट हैपेंड? बिकॉज वी कीप कंपेयरिंग आवरसेल्फ, दैट्स ईर्ष्या। बिकॉज वी वांट ओनली मटेरियल थिंग्स, वी डोंट वांट स्पिरिचुअल थिंग। हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि यार इस क्लास में ये वाले प्रभु जी इतनी ज्यादा सर्विस करते हैं तो मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ, ये वाली माता जी हर बार कुछ करती हैं तो मैं भी कुछ करती हूँ? क्यों नहीं लगता? बिकॉज हमें लगता है बस हमारा इतना होता रहे कि हम क्लास में अटेंडेंस लगाने के लिए एलिजिबिलिटी बनी रहे, कोई हमें बोले नहीं, है ना? ज्यादा करेंगे थक जाएंगे, क्या जरूरी थोड़ी है, कोई ना कोई तो कर ही देगा, 40 लोग आते हैं क्लास में। दिस इज ईर्ष्या, because you are not loving the people who are taking effort for you. If you love them, you will love God also, and you will not only love God, you will love everything in this world. But problem ये है कि हम वो फिर लव में इतने फंस जाते हैं कि फिर मटीरियल चीजों में आ जाते हैं। चलो ये क्या है, भगवान ने तो बनाया है, एंजॉय। So that is the difference. So यहाँ पे और एक भगवान बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो 2 वर्ड होते हैं, ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। डिफरेंस क्या है ज्ञान और विज्ञान में, किसी को मालूम है? हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस, ज्ञान तो जस्ट हमने सुना और और हमने समझा, विज्ञान विज्ञान मतलब हमने उसको एक्सपीरियंस किया। यस। सो जब हम अप्लाई करते हैं ना, उसको रियली में देखते हैं, तो वो विज्ञान होता है। तो ज्ञानम विज्ञानम सहितम क्या बोलते हैं? I shall impart this most confidential knowledge and realization, knowing that you shall be relieved from all miseries of material existence. कौन सी मिseries की बात हो रही है? 7 की 7, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि व्याविक आदि भौतिक अध्यात्म, all miseries of life, that is विज्ञान। अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आप लोग यहाँ पढ़ा था हमने साइंस में, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को करोगे क्या? Not be excited, but मैं आपको बोलूं नहीं देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बनी, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड फैन चल रहा है, फैन से हवा आ रही है ना, देन इट इज एन अप्लाइड साइंस। साइंस को अप्लाई किया और उसको कुछ यूज किया, उसका कुछ इफेक्ट आपको दिख रहा है, देन यू विल अप्रिशिएट द साइंस। सो दिस इज विज्ञान, दैट इज ज्ञान। नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज ज्ञान, बट अप्लाइंग इट टू डू समथिंग एंड सी द इफेक्ट ऑफ इट इज विज्ञान। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या बोलते हैं? विज्ञान। और नॉर्मल थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या बोलते हैं? आप जो यहाँ पे सारा कुछ कर रहे हो वो ज्ञान ले रहे हो, ये विज्ञान कब बनेगा? व्हेन यू गो एंड अप्लाई इन योर लाइफ। भगवान बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान और विज्ञान के सहित, रहित नहीं, रहित मतलब अदर देन दिस, सहित मतलब विद दिस। सो इज सेइंग ज्ञानम विज्ञानम सहितम ज्ञात्वा मां मोक्षसे शुभाः, यू विल बी लिबरेटेड। दैट इज द गारंटी गॉड इज टेकिंग। बहुत दूर है वो गारंटी, 9th चैप्टर में आएगी, बट आई एम टेलिंग यू राइट अवे। पता नहीं अगली क्लास में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, सो राइट। सो ज्ञान विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षते शुभाः। सो ये सारी चीज सुनी लोगों ने, लेकिन समझे नहीं। भगवत गीता सिर्फ हमारे लिए नहीं है, किसी कास्ट के लिए, किसी क्रीड के लिए, किसी रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं। भगवत गीता फॉर एवरीवन। इसलिए भगवत गीता में आप देखो कहीं पे भी हिंदू वर्ड नहीं आया, ना हिंदू ना मुसलमान, बिकॉज भगवत गीता इज मच बिफोर दैट एंड इट इज फॉर एवरीवन। People related to one specific caste or creed. That's wrong thing, right? Okay, perfect. Any questions before we move forward? हाँ बोलिए। मुझे वो भगवान से ईर्ष्या वाला चीज समझ में नहीं, कि भगवान से ऐसे ईर्ष्या करते हैं। भगवान से प्रेम। देखिए ईर्ष्या करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के बारे में गलत ही सोचें, किसी के इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करना जो कि सही हो, ये ईर्ष्या ही होती है। तो
जैसे अर्जुन के जो और ब्रदर्स थे उनमें ये चीज की कमी थी, इसलिए जैसे युधिष्ठिर भी काफी Yes. अच्छे थे, लेकिन सिर्फ इसी के वो भक्त नहीं थे और उनको शायद ईर्ष्या थी, इसलिए भक्त वो भी थे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो, बट अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता था for sure. और जो लोग नहीं करते, जैसे कि भीष्म पितामह भी ईर्ष्या नहीं करते थे हाँ भगवान वो से, भी नहीं करते नहीं करते थे, तो वो भक्त थे। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कर्म भी कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी साइड से भी लगाएंगे, उनके कुछ कर्म भी थे जो अपने कर्म जी रहे थे, राइट। सो आप भी नॉलेज ले सकते हो अगर आप में वो ईर्ष्या नहीं है ना। अब अगर भगवान आपको बोल रहे हैं यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यते सर्वकिल विषय भुजते ते तो हम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो मेरा भोग नहीं खाएगा वो पाप खा रहा है। अभी सोचो कितना खा रहे हैं अभी भी हम लोग, है ना। इज इट नॉट ईर्ष्या? बिकॉज इट इज रिटन, वी आर नॉट लिसनिंग। ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, थ्योरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे। व्हाट आर यू गेटिंग? नथिंग यू आर गेटिंग, इट्स ऑल जीरो। शास्त्रों में जो भी लिखा है अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम इंस्ट्रक्शन नहीं मान रहे, इसलिए आप कह रहे हैं कि भगवान से ईर्ष्या होगी। नहीं, शास्त्रों में अगर लिखा है और आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप भगवत गीता को के लिए फॉलो कर लो ना तो सारे शास्त्र कवर हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू रीड एनी अदर थिंग आल्सो, इट कवर्स एवरीथिंग, बट इट इज सो कंडेंस्ड दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड। लाइक जैसे एक दूध होता है ना, अगर बहुत कंडेंस हो जाए ना तो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसका घी पी लो, एक लीटर में दूध पी लो, तो अपना डिफरेंस है। अगर आप 100 ग्राम दूध पियोगे और 100 ग्राम घी पियोगे तो घी पीने से पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इट्स वेरी कंडेंस, so आपको डाइल्यूटेड दिया जाता है। That's why we are reading together slowly that we can understand that knowledge, apply in real life and then become the right person. और ये धीरे धीरे जाएगा, ये सबके अंदर होता है, everybody has that, only भक्त does not have it. So यहाँ पे हमें ज्ञानी नहीं बनना है। हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं तो हमें ज्ञानी ये नहीं बनना है कि हम संस्कृत के 4 श्लोक करके किसी के सामने रिसाइट करेंगे तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, we are super spiritual people and all that. No, हमें ये समझना है कि जो लिखा है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे पहले फॉलो करें, इसके बाद हम जाके दूसरों को ज्ञान देंगे, राइट। दैट इज द इंटेंशन। बट अगर कहीं कोई चाहता है ज्ञान लेना तो आप स्टिल यू कैन गिव देम द राइट नॉलेज, दैट इज तो देयर। जी एक और डाउट है हाँ। कि जैसे अर्जुन को भगवान गीता सुना रहे थे, साथ ही साथ संजय भी सुन रहे थे, दोनों का लेवल एक ही है, दोनों को ये मतलब ये धन प्राप्त हुआ है। गीता, माता जी गीता बहुत लोग सुन रहे थे, धृतराष्ट्र भी तो गीता सुन रहे थे ना पूरी, क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? दुर्योधन को नहीं पता था, दुर्योधन नहीं सुन रहा था, दुर्योधन भी वहीं पे था, पूरे सेनाएं वहां पे थी, भगवान ने तो सबको सुना है ना। देखिए वही तो वो बोल रहे हैं कि इदम ते गुह्य तमम, ये बहुत गुह्य ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान भी करना पड़ेगा। जब तक आप विज्ञान नहीं करोगे ना, ज्ञान का कोई बेस नहीं होगा, ज्ञान भूल जाओगे। अगर इस क्लास में आप नहीं आते हो ना, आप ट्राई करके देख लो, 1-2 महीने मत आओ, आपका सारा जो आपका इंटेंसिटी है ना वो नीचे चला जाएगा। लोगों को लगता है हम 1-2 क्लास तो नहीं गए तो क्या फर्क पड़ा, इमीडिएटली डाउन आने लगता है मीटर। बस ऐसे महाभारत वगैरह देखी थी, उसमें तो ऐसे बता रहे हैं भगवान वो समय को रोक लिया। सबको रिकॉन्शियस कर दिया। देखिए जो देखते हैं ना आप यूट्यूब पे, कहाँ लिखा है शास्त्रों में भगवान ने समय को रोका? कहीं नहीं लिखा है। उनको दिखाने के लिए ना बहुत कुछ दिखाना पड़ता है जो हुआ भी नहीं भी हुआ। आपको पता है एक्चुअली में ना जो टाइम होता है ना, टाइम नाम का कोई चीज होता नहीं है वैकुंठ में। देयर इज नो डायमेंशन कॉल्ड टाइम। दिस विल कम इन 4th चैप्टर। दे विल टॉक अबाउट टाइम, आई विल टॉक अबाउट टाइम डायलेशन आल्सो, जो साइंस में हम पढ़ते हो ना टाइम डायलेशन, बिकॉज इसके ऊपर क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम के ऊपर मल्टीवर्स थ्योरी है, मल्टीवर्स के ऊपर टाइम थ्योरी है जो साइंस में है, उसके ऊपर भगवत गीता क्या बोलती है उसमें भी लिखा हुआ है। सो दैट इज देयर। सो एक्चुअली में ना वैकुंठ में टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। हम लोगों के ऊपर काल का प्रभाव होता है। काल का मतलब होता है टाइम। एवरी सेकंड वी आर गोइंग नियर टू डेथ, राइट। बट भगवान के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान जब भगवत गीता बोल रहे थे महाभारत में तो उनकी उम्र कितनी थी? 125 years, and Arjun was also around similar age, but he was still looking like a 16-year-old only, the god. So ये जो आयु है ना वो इंसान की होती है, भगवान की नहीं होती। और हमारी सोल की भी जो जर्नी है ना वो टाइम इमोरियल है, बट एक्चुअली टाइम कुछ होता नहीं। तो भगवान ने टाइम रोक लिया है, भगवान ने टाइम नहीं रोका, इससे कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। God can do anything. He has created time also. Time is under the nature, and nature is under whom? भगवान, राइट। मया अध्यक्षेण प्रगति सूयते साचर आचरण।
ये श्लोक आता है 9th चैप्टर में। ये सारी प्रकृति मेरे अंडर है, सूयते सा चर आचरम, चर हो या अचर हो ये दोनों मेरे अंडर है, बट मैं उनके अंडर नहीं। और ये कंप्रीहेंड करना ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमने कि भगवान हमारे अंदर है, परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान के अंदर ही सब कुछ है, आपको थोड़ा समझता नहीं होगा, राइट। लेकिन धीरे धीरे आएगा कि भगवान के 3 लेवल भी है। कौन कौन से? ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। ब्रह्म में तीत, परमात्मा में तीत, भगवान की शब्द थे। भगवान भागवत बोलता है we can understand God in 3 conception. So ऐसा आप उस चक्कर में मत पड़ो। He can stop also, he cannot stop also. But शास्त्र में कहाँ लिखा है ऐसा? तो हमें शास्त्र की सुननी है, हम YouTube से या सीरियल से नहीं समझ सकते। उसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती, बहुत सारा TRP भी ऐड करा जाता है। So it's always good to follow शास्त्र and guru and sadhu rather than online media that's recommended. इस पर मुझे यहाँ किसी क्वेश्चन था। एक्चुअली जेलसी जो बोला ना, जेलस ऑफ गॉड, तो टॉपिक तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ बोलिए। इन द वे आई एम थिंकिंग अबाउट इट इज द 6 opulences of God, right? And he has distributed to everyone. So anybody who is jealous of those 6 opulences and the mix of it provided to somebody is effectively being jealous of God. प्रभुपाद एक बुक में बोलते हैं, जो मैंने छोटी बुक्स दी थी 5 सबको, किसने पढ़ी नहीं पढ़ी पता नहीं, उसमें एक जगह लिखा हुआ है एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो सम डोंट नो। आई रिपीट, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो एंड सम डोंट नो। क्योंकि कृष्णा के 6 पुलन से ना, वही तो सब लोग भाग रहे हैं उसके पीछे, राइट। किसी को पता है या किसी को नहीं पता, कोई रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड करता है उस चीज को, कोई नहीं करता, राइट। तो जो जेलसी वाला पार्ट है ना, थोड़ा ट्रिकी इसलिए लगता है आपको भी सुनने में, क्योंकि हमको लगता है कि हम भक्त बन गए हैं, भगवान की सुनते हैं, हम क्लास में आते हैं, भगवत गीता फॉलो करते हैं, लेकिन अभी भी वो जेलसी गई नहीं है। वो जेलसी अभी बहुत इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, राइट। अगर कल को कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ जाए आपको एग्जैक्टली 10:30 संडे को, हो सकता है क्लास छोड़ दे, है ना। लेकिन अगर कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम हमारे बच्चे को आ जाए तो वहां जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद हम बच्चे से जेलसी नहीं करते, उससे प्यार करते रहते हैं, लेकिन शायद बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। क्यों? अगर वो प्रायोरिटी है तो है, जैसे हमारा बच्चा हमारी प्रायोरिटी है अबव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ऐसे वो भी तो प्रायोरिटी है ना, वो तो भगवान है, उनके तो कितने बच्चे हैं। सो अनुसूयवे का मतलब ये भी है कि हम किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, वो भी अनुसूयवे में ही आता है। दैट्स आल्सो ईश्वर। आपको इसके लेवल भी होते हैं, इसके लेवल भी होते हैं, जो मतलब जैसे एक होता है, इसके आगे भी एक होता है मत्सर है। इसमें भी जैसे आप सोचो 3 तरह के लोग हैं। एक लेवल होता है ईर्ष्या का, जिसमें आप सोचते हो कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, राइट। ठीक है, अरे अगर उसने कार खरीदी मेरे पास भी होना चाहिए, वो वेरी रिच पर्सन, आप ईर्ष्या करने लगते हो। फिर एक होता है उसके पास होना हो, उसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मतलब दूसरे का नुकसान भी होना चाहिए। एक तो एक आदमी होता है, चलो तुम्हारे पास है तो है, मेरे पास भी होना चाहिए, मैं और मेहनत करूंगा, चलो ठीक है। मतलब उसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास हो, मतलब अगले का नुकसान हो और मेरा फायदा हो, और बढ़िया जेलस करने वाला है, क्वालिटी उसमें अच्छी है, ज्यादा अच्छी, ठीक। एक और उससे भी आगे होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तब भी वो ऐसी है जैसे कि उसने सोचा कि यार ये मृदंगा बहुत अच्छा बजाते हैं, मेरे को मृदंगा बजाना नहीं आता, लेकिन इसको क्यों आता है, इसको तो आना ही नहीं चाहिए, मुझे भी ना आए तो चलेगा, इसको जरूर नहीं आना चाहिए। दैट्स अनदर लेवल ऑफ जेलसी। अभी आपको बजाना नहीं आता, लेकिन आपको जेलसी है कि उसको इतना अच्छा बजाना क्यों आता है, उसको तो बजाना ही नहीं आना चाहिए, राइट। सो हमारे भी जेलसी के अलग अलग लेवल्स हैं, क्योंकि अभी हम प्योर नहीं हुए हैं, लेकिन हम उस जर्नी पे हैं, तो हमें डरना नहीं है। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारे सारे अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद मत्सर सब निकलेगा, सब धीरे धीरे जाएगा। और पता है, एक डिवोटी के लिए सबसे ज्यादा ये प्यूरिफिकेशन कब होता है, जब वो बाहर रोड पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब 4 लोग आपके मुंह पे हंस के जाते हैं, हमारे पास भगवत गीता हमें नहीं चाहिए, आ जाते हो डेली बांटने के लिए, जब वो हंस के चले जाते हैं, तब आपको लगता है यार मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये ऐसे बात कर रहा है मुझसे, तब आपका सारा ईगो निकलता है, तब आपके सारे आदत सामने आते हैं। जब आप सर्विस करते हो ना, कि मैं तो हर बार क्लास में सर्विस करता हूँ, कोई दूसरा क्यों नहीं करता, ये वाले माता जी वाले प्रभु जी क्यों नहीं करते, राइट।
तब आपके अनर्थ सामने आते हैं, ऐसे नहीं आते। ऐसे तो क्लास में हर लोग हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी बोल के चले जाते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली डू सर्विस व्हिच इज डिवोशनल सर्विस, तब आपके अंदर के अनर्थ सामने करके आते हैं, तब हमारी प्योरिफिकेशन होता है, राइट। सो जब हम भगवान को कोई काम शुरू करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अंदर कितना भरा हुआ है, राइट। अभी अगर यहाँ पे आपकी क्लास हो रही है और मैं आके 10:30 आपको एक मैसेज भेजूं कि आज क्लास कैंसिल है, तो आपको लगेगा यार एक आधा घंटा पहले बता रहे थे, इतनी जल्दी नहा के नहीं आना पड़ता, right? I'm telling you, everybody is so attached to their own plans, own things, own this thing. हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हम एक बहुत कंडीशनड एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हैं, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है। अभी हम बोलूँ यार पार्क में, तुलसी पार्क है आपके यहाँ एसी सेट में, वहाँ क्लास होगी आज, प्रभु जी वो पंखा तो चलेगा नहीं, कैसे चलेगा? और जो ज्यादा स्मार्ट है वो कहेंगे प्रभु जी हम तो बैठ जाएंगे, आपका स्क्रीन नहीं दिखेगा, क्या करें? We are becoming smarter and smarter. भगवान पता है स्मार्ट आदमी को नहीं मिलते, भगवान सरल आदमी को मिलते हैं, सिंपल आदमी को मिलते हैं। उसको भगवान को ज्ञान ही नहीं चाहिए कि तुम्हें इतने सारे श्लोक आते, इतना भगवत गीता तुमने सीख लिया, इतना पढ़ लिया। नो, ही वांट ए पर्सन हु इज सिंपल। भाई जो है सिंपल है, मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे इतना ही हुआ कर दिया, कोई ईर्ष्या नहीं है उसमें, वेरी वेरी सिंपल पर्सन। आप गाँव में जाओ, किसी को बैठ के कुछ समझाओ सुनाओ, बड़े प्यार से सुनेगा, उसको क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछेगा, बोलेगा अच्छा है अच्छा ऐसा होता है, हाँ मान लिया, आपकी बात भी मान लेगा, आपकी चार बात सुन भी लेगा, सब कुछ कर लेगा, क्योंकि वो सिंपल है। भगवान ऐसे लोग प्यार करते हैं, लेकिन चतुर लोग भगवान प्यार नहीं करते। अच्छा अपना दिमाग लगा लो भाई, अपना दिमाग लगा लो, तुम्हारा दिमाग लग जाए सारा तब बताना, फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे। सो गॉड लव्स द सिंपल पीपल। अगर उसको नॉलेज नहीं है ना तो चलेगा, यानी भगवान को कहते हैं कि भगवान पतित पावन है, लेकिन भगवान जो कपटी पावन नहीं है, कपटी आदमी को नहीं उद्धार करेंगे उसका। वो कहेंगे तुम अपनी चतुरता, अपना कपट अपने पास रखो, यू आर स्मार्ट, बी स्मार्ट, आई विल ओनली गो टू पीपल हु आर इजी एंड सरल। जो आदमी सरल होता है ना, भगवान उसी को सबसे ज्यादा कृपा करते हैं। कृपा तो वैसे सबके ऊपर हो रही है, कोई पहचानता है कोई नहीं पहचानता है ना। जैसे अभी सनलाइट है, सबके पास आती है ना, सब लोग भगवान की ऑक्सीजन ले रहे हैं। कुछ लोग पहचानते हैं कि भाई ये भगवान ने दी है ऑक्सीजन और हम हवा से ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते, सांस लेते रहते हैं, जिंदगी जीते रहते हैं, बाद में मर जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिकॉग्निशन, एवरीथिंग इज देयर। जैसे मुझे कुछ लास्ट ईयर एक दूसरा बैच चल रहा था, तो उसमें एक प्रभु जी ने पूछा, प्रभु जी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ आजकल। मैंने कहा क्या हुआ प्रभु जी? तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर थोड़ी देर बोलते हैं, प्रभु जी आप लोगों पर, ये सब लोगों की बहुत कृपा है भगवान की, आप लोग आ पाते हो, हम तो नहीं आ पाते हैं। हमने कहा आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है? कैसे डिसाइड कर सकते हो? बोले प्रभु जी नहीं है कृपा, कृपा होती तो आप आते ना। हमने कहा वो तो एक बात हुई, लेकिन आपने कोशिश करी? बोले प्रभु जी नहीं होती कृपा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मान लिया कि कृपा नहीं है। आपने छोटे में रेडियो सुना है? बोले हाँ हमारे घर में रेडियो था। हमने कहा अच्छा रेडियो में कौन सा वो सिग्नल लगाते थे? बोले जो चैनल लगाते थे आता था। मैंने कहा चैनल लगाए बिना नहीं आता था, यहाँ भी तो रेडियो चल रहा है। बोले कहाँ? मैंने प्रभु जी एयर में रेडियो है, आप लाओ रेडियो, उसमें लगाओ उसकी ट्यूनिंग, मैच करो चैनल को, नंबर मिलाओ, गाना बजेगा। भगवान तो यहाँ पे भी है, कृपा तो यहाँ पे भी है, नाम तो यहाँ पे भी है, तो वो चैनल क्यों नहीं मिला पाते? वो चैनल क्या है? वो रेडियो का जो बटन है, सिग्नल है, जो कैसे मिलेगा स्टेशन? वो जपा है, भगवान के नाम का जप है। जब हम उस ट्यून को मिलाएंगे तो वो रेडियो में गाना बजेगा। इसी तरह से जब हम उस ट्यून को मिलाएंगे, भगवान की कृपा हमें फील होगी। देयर इज नो सेकंड थॉट दैट भगवान की कृपा नहीं आएगी, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इस रूम में वाईफाई है, आप लोग यहाँ है, लेकिन मोबाइल में तो नहीं चल रहा। नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस है। मोबाइल में जाओ, वाईफाई ऑन करो, जाओ पासवर्ड डालो, इंटरनेट आएगा। तो कृपा भी ऐसे ही है भगवान की, सबके साथ है, सबके पास है, हर जगह है, हर समय है, हर ग्रह में है, हर नक्षत्र में है, हर अणु में है, हर व्यक्ति में है, हर जीव में है, हर कण में है, लेकिन हम पहचान क्यों नहीं पाते? बिकॉज वी आर नॉट सिंसियरली कनेक्टिंग विद दैट। द मोमेंट यू कनेक्ट विल गेट इट, बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए प्रोसेस। देयर इज अ प्रोसेस टू कनेक्ट। जैसे दूध होता है ना, दूध में घी होता है, सबको पता है ना, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज चर्निंग प्रोसेस। आप उसको मठोगे, मठने के बाद उससे निकालोगे मलाई, मलाई को फिर कुछ करोगे, तब जाके घी निकलेगा। अब कोई बोले नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा घी, तो भाई प्रोसेस में करो ना। लोग कहते हैं ना भगवान नहीं दिखते,
दिखाओ तो माने। अरे भाई आपने कोशिश की, आपने प्रोसेस को फॉलो किया, देयर इज अ प्रोसेस टू सी द गॉड। इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू विल बी एबल टू सी द गॉड, इफ यू डू नॉट फॉलो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मैंने को वही समझाया कि कृपा तो है लेकिन आपको दिख नहीं रही है बिकॉज आप कोशिश ही नहीं कर रहे देखने की। दैट इज द वे इट इज। So we are Prabhuji still in unsuited state. We believe it or not believe, but we are. But the good part is that we are at the right place. It will go slowly. We are working towards it. Yes. Any other questions? नेक्स्ट क्लास नहीं अभी करेंगे ना। आपने बोल दिया तो अभी करेंगे। So 8 to 10 में है कि अर्जुन symptoms and doubts are finally done. We'll just summarize it. One more thing कि हम ना इस चीज को ना मटेरियल एस्पेक्ट से देखने लग जाते हैं, तो हम ना भगवान को ना बहुत छोटा समझते हैं। तो हम छोटा सा अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं। यहाँ हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी। तब लगता है सबको बहुत इजी है, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भगवान की बात हो रही है, छोटी मोटी चीजें मटेरियल चीजों की बात नहीं हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास तो चाहिए, नहीं तो नहीं। हमें एक घर, एक कार, एक फोन चाहिए होता है तो कितना सारा पैसा जोड़ना पड़ता है, कितने साल लगती है ईएमआई चुकाते हो, कितना मेहनत करना पड़ता है। हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान को ऐसे पालोगे। द पॉइंट इज राइट, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट चिंता मत करो, भक्तों के साथ रह के मेहनत हो जाएगी। अकेले नहीं, अकेले के बस का नहीं, किसी के भी अकेले का बस का नहीं। दैट्स द ओके। So this we have covered, and next week we will do this. What did Krishna told to Arjuna? ठीक है, प्रभु जी बस टेंशन सबको प्रसाद मिलेगा। ओके, टू बी कंटिन्यूड। ओके, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर थिंग? There are few announcements. We will stop it and then we will do those announcements. But any questions before we close? Okay, I don't think so. Any questions? So we will stop it here. पंचकल्पितरूपनिश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचरपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।